हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त लेके आया हूं मैं। सिलोजिज्म की प्रैक्टिस करेंगे हम। मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोडेड सिलोजिज्म की बात करें, रिवर्स सिलोजिज्म की बात करें, और भी क्वेश्चंस जिस तरह से बन सकते हैं मेंस लेवल में, उन सब क्वेश्चंस की आज हम इस प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करेंगे। यूँ कहें कि सभी टाइप्स के, ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस जो भी मेंस लेवल में आ सकते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसकी भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे। प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। यह यहाँ आपको साइड पे लिंक भी दिख रहा होगा। और सभी क्वेश्चंस की हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो विदाउट वैन डायग्राम के सॉल्व करेंगे, और फिर उसके साथ वैन डायग्राम से उसका वेरीफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको देखना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरफ दो ध्यान दीजिए, ऑल पर। इस पे ध्यान दीजिए, ऑल पे। देखिए, ऑल से रिलेटेड क्या क्या बन सकता है। ऑल से रिलेटेड ऑल ए आर बी, यही होता है ऑल। ऑल ए आर बी। यहाँ पे आपको किस तरह से इसको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि इसका एरिया क्या है। इसका एरिया होता है स्मॉल और इसका एरिया होता है बिग। ठीक है। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, इस बड़े वाले को और इस छोटे वाले को किस तरह ये रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर ये बी जो है, ये बड़ा वाला जो है, ये अगर 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, अगर ये 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा किसी के साथ, मान लो सी के साथ, तो ए को भी फॉलो करना पड़ेगा। ए को भी क्या फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे नो बी इज सी है, अगर यहाँ पे नो बी इज सी फॉलो हो रहा है, तो आप जानते हैं यहाँ पे नो ए इज सी भी फॉलो होगा। और अगर मैं इसको 100% पॉजिटिव रिलेशन में लूँ, अब मैं बनाता हूँ 100% पॉजिटिव का रिलेशन। अब मैंने बी का सी के साथ 100% पॉजिटिव का रिलेशन बनाया है, तो भी इस ए को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ ऑल बी इज सी है यहाँ पे, तो ऑल ए इज सी भी फॉलो होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने में आ रहा है कि जब भी ये बड़ा वाला, यानी कि ये सेकंड एलिमेंट 100% पॉजिटिव का रिलेशन या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाता है, तो स्मॉल एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी सेम रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नो ए इज सी बन रहा है, तो आप जानते हैं जब नो होता है तब सब नॉट भी फॉलो करता है। तो दो तरह के रिलेशन तो यही पता लग गए। ये हमने जाना बाहर का रिलेशन जो बना रहा है, जो जो सेकंड एलिमेंट है वो रिलेशन बना रहा है। अब हम जानते हैं जो छोटा एलिमेंट है, ये अगर रिलेशन बनाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एक बार और लूँ इसको, अगर मैं एक और लूँ यहाँ पे, ये रहा छोटा वाला और ये रहा बड़ा। अब देखो, छोटा अगर नो का रिलेशन बना रहा है, अगर छोटा वाला नो का रिलेशन बना रहा है, ए के नो, ए नो ए इज सी, यहाँ पे क्या बनेगा, नो ए इस सी बनेगा। तो बड़ा वाला क्या करता है, जैसे इसका नाम क्या है, बड़ा है, तो ये इस पे क्या करेगा, डोमिनेंस करेगा, ये इसके साथ नाइंसाफी करेगा। ये क्या रिलेशन बनाएगा, यहाँ पे भी अपना ही रिलेशन बनाएगा, सम बी इज नॉट सी। कैसे ही होता है ना ये, ऐसे ही रिलेशन बनता है जब इस तरह की वैन डायग्राम बनती है, कि जब भी छोटा वाला है ऑल के साथ वाला रिलेशन अगर नो का बनाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ ऑल ए आर बी, और अगली स्टेटमेंट दी होगी नो सी इज ए, ऐसे ही बनी होगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो छोटा जो है 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है सी के साथ, तो इसका मतलब बड़ा वाला इसके साथ नाइंसाफी करेगा, और बड़ा वाला सी के साथ क्या बनाएगा, सम बी इज नॉट सी। ये तो हो गया एक तरह से। दूसरी तरह से और कैसे रिलेशन बन सकता है, अगर यहाँ पे देखो फिर से एक बार, ऑल ए आर बी बन गया। अब यहाँ पे ए अगर 50% का रिलेशन बना रहा है किसी के साथ, अब यहाँ पे देखो, एक तो स्टेटमेंट बन गई ऑल ए इज बी, और दूसरी स्टेटमेंट क्या हुई यहाँ पे, सम ए आर सी। ठीक है, ऑल ए इज बी और दूसरी स्टेटमेंट है सम ए आर सी। यहाँ पे आप देखो, ए छोटा है, ठीक है, ये 100% बी है, ये 100% बी है, और इस 100% के बीच में कुछ 50% सी भी है, इस 100% के अंदर कुछ 50% सी भी है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर का 50% सी है वो बी के साथ भी तो हो गया। इसका मतलब 50% बी भी तो सी बन गया,
50% बी भी सी बन गया, यानी कि यहाँ हम इस कंक्लूजन को भी तो फॉलो करेंगे कि सम बी इस सी भी फॉलो करेगा। तो जब भी देखिए एक बार नो का रिलेशन बन गया तो क्या फर्क पड़ता है, सम बी इज नॉट सी बन जाता है। जब सम का रिलेशन बनता है तो क्या फर्क पड़ता है कि सम बी इज बी सी बन जाता है। और यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, और देखिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं, हम वेन डायग्राम को बनाएंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि वेन डायग्राम हमारे अंदर इतनी बस चुकी है कि अगर हम उसको थोड़ा सा और नज़रिए से, अगर हम इसके रिजल्ट्स को कुछ अच्छे नज़रिए से देख लें तो हमें फिर दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई ऐसा यहाँ पे फार्मूला नहीं है कि बिल्कुल अलग से आपको कुछ अलग ही आपको सोचना पड़े आंसर निकालने के लिए बिना वेन डायग्राम के। आपने दिमाग में वेन डायग्राम ही सोचनी है और उसी के बेसिस पे आप बिना वेन डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बड़ा वाला जब रिलेशन बनाता है 100% पॉजिटिव का 100% नेगेटिव का, तो छोटा वाला भी फॉलो करेगा। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। दूसरा क्या, छोटा वाला जब रिलेशन बना रहा है तो बड़ा वाला नाइंसाफ़ी कर रहा है, सम बी इज नॉट सी कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, सेम वही रिलेशन बना रहा है। एक बार तो यहाँ सेम बनाया, दूसरी बार ये सेम कब बनाता है, दूसरी बार ये सेम तब बनाता है रिलेशन जब सम ए इज नॉट सी हो। अब सम ए इज नॉट सी है तो यहाँ पे सम बी इज नॉट सी भी फॉलो करेगा। तो इस तरह से दो रिलेशन ये हो गए और ये तीन रिलेशन हो गए। इसके बाद इससे मुश्किल और कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में। तो ये पूरी की पूरी इसी तरह से क्वेश्चन बेस्ड होता है। बाकी अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे सम का अगर देखो, सम में क्या होता है, सम ए इज बी सम बी इज सी, हमेशा जो नियरेस्ट वैल्यू होते हैं उन्हीं का रिलेशन बनता है। जो फार वाले होते हैं, जो फारदेस्ट होते हैं, उनका रिलेशन नहीं बनता है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कौन सी है, एक हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि एक तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हो गई ये सम वाली। अगर हम ऑल में देखें, ऑल में देखें तो ऑल में भी देखिए जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, छोटे से बड़े की तरफ जाता है, तो क्या होता है, ऑल का सीन चलता है, और जब ऑल का चलता है तब सम का भी चलता है। तो जब दिया होगा ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो आप समझ जाइए कि ऑल ए आर सी भी ट्रू होगा। अब इस सी का रिलेशन अगर किसी के साथ नो से बन रहा है, डी के साथ मान लो नो का बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे चाहे कितने भी होंगे उन सब का रिलेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नो ए इज डी भी बन जाएगा, नो बी इज डी भी बन जाएगा, और नो सी इज डी तो है ही, और जब नो नो के बन गए तो सम नॉट का भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ओनली का केस। अब मैं आपको बताऊंगा ओनली का केस, ओनली का। अब ज़्यादातर वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखो सम ए सी दिया हुआ है, वो यहाँ पे सम नहीं देगा, वो देगा ओनली ये फ्यू का स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट में ओनली ये फ्यू देगा, लेकिन हमने उसको क्या मानना है, हमने उसको सम ही मानना है। अब एक ओनली का केस पकड़ते हैं। अब ओनली के केस में देखिए, अब हम पकड़ते हैं ओनली का केस, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या गलती होती है, इस केस में ये गलती होती है कि हम इसको एज ए ऑल वाले केस की तरह ही लेते हैं। जब इसके हम वेन डायग्राम बनाते हैं ऑल बी आर ए, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल तरह से लेते हैं, बस ऑल के वेन डायग्राम करके बना लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, हमारी पॉजिटिव मार्किंग नेगेटिव में बदल जाती है। यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, ये बी जो है ये एक जिगरी यार है किसका, ये जिगरी यार है ए का। इसका मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव है ए के लिए, ये किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाता। ये जैसे मैं कहूँ कि ऑल बी आर ए, इस तरह से इसकी वेन डायग्राम बनेगी। और ये जो ए है ये रिलेशन बना रहा है, ये ए रिलेशन बना रहा है किसी के साथ। अब आप बताइए, बी जो है ये बहुत ही पॉसेसिव है, बहुत ही जिगरी यार है, ये एक जिगरी यार है ए का, ये किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाता। तो अपने रिलेशन, अपनी प्रमाण देने के लिए, अपनी ईमानदारी को, अपनी लॉयल्टी को, अपनी ऑनेस्टी को प्रमाण देने के लिए ये रिलेशन बनाता है नो का। तो यहाँ पे जब भी ऐसे केस आएगा ओनली में, तो नो का रिलेशन बनेगा। ए अगर किसी के साथ सम का रिलेशन बना रहा होगा, अगर ए किसी के साथ सम का रिलेशन बना रहा होगा, तो नो उसके साथ, नो जो बी है, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कौन सा रिलेशन बनाएगा, नो का। अब नो का रिलेशन बना रहा है तो सम नॉट का भी बनाएगा। जब नो बी इज सी ट्रू होगा तो सम नॉट बी इज सी भी ट्रू होगा। इस तरह से दो रिलेशन बनते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें ये देखने की, कोई भी पॉसिबिलिटी ये नहीं बनाता है। जैसे कि ये कह रहा है कि मैं सिर्फ तेरा ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, मैं तेरा ही हूँ। वो फर्स्ट एलिमेंट को कह रहा है कि मैं सिर्फ तेरा हूँ, तो इसका मतलब ये किसी के साथ भी ना ही कोई पॉसिबिलिटी बनाएगा और ना ही कोई रिलेशन बनाएगा। और रिलेशन अगर बनाएगा भी तो क्या बनाएगा, नो का बनाएगा, नहीं का रिलेशन बनाएगा। जब नो का बनाएगा तो आपको पता है जब नो फॉलो होता है
तो सम नॉट भी फॉलो होता है। तो ये हमने चीज़ ध्यान रखनी है। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखना कितने ही आराम से, कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब ओनली ए फ्यू में आ जाओ। अब आ जाओ ओनली ए फ्यू में। ओनली ए फ्यू में क्या होता है, सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक सम और एक सम नॉट। जैसे कि आपको दिया हुआ है ओनली ए क्यू ए आर बी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो ये बन गया सम ए आर बी, दूसरा क्या बन गया सम ए आर नॉट बी। अब फर्स्ट एलिमेंट से सिर्फ सेकंड एलिमेंट की तरफ ही, फर्स्ट एलिमेंट से ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ ही सम नॉट का रिलेशन बनता है, सेकंड से फर्स्ट की तरफ सम नॉट का रिलेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे सम बी और नॉट ए फॉलो नहीं करेगा। तो जब सम बी और नॉट ए फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो अगर सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएगी तो वो बनती है, लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ पॉसिबिलिटी होगी वो नहीं बनेगी। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ आपको और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बस ध्यान में रखिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक सो दैट गिवन कंक्लूजन विल बी फॉलोड। क्या हम इस ब्लैंक पे रखें कि ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होने चाहिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है ये रखने के लिए, कार, बोट और ट्रक। तो एक एक करके सबको रख के हम चेक करते हैं कि क्या कंक्लूजन ये दोनों निकल रहे हैं, लॉजिकली फॉलो हो रहे हैं। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, ओनली ए फ्यू कार इज ट्रक, नो कार इज बोट और ऑल ब्लैंक इज बस। तो सबसे पहले हम कार को पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम कार को पुट करेंगे बिना वेन डायग्राम के, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे कार को रखा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100% कार बस है, दिख रहा है सामने, ऑल कार इज बस। 100% कार क्या है, बस है। और इस 100% में यहाँ पे देखिए रिलेशन में क्या दिया हुआ है, ओनली ए फ्यू कार इज ट्रक, यानी कि यहाँ पे 50% कार ट्रक है। यहाँ पे क्या है, 50% कार क्या है, ट्रक है। तो जो पूरी की पूरी कार बस थी, ठीक है, जो पूरी की पूरी 100% कार बस थी, इसी कार के अंदर 50% कार क्या है, ट्रक है। तो अगर इसके अंदर 50% कार, इसको अगर मैं और डिवाइड करूं, इसमें से 100% कार तो बस है, लेकिन इस कार में 50% ट्रक भी है, क्योंकि ये ओनली ए फ्यू कार इस ट्रक का रिलेशन दिया हुआ है। तो ये 50% जो होगा ये बस भी तो होगा, ये जो 50% ट्रक होगा ये बस भी तो होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सम बस आर ट्रक को लॉजिकली फॉलो होएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार क्या है, यहाँ पे छोटा है और ये छोटा 100% पूरा का पूरा बस है, और ये जो छोटा है कार है, इसका सम का रिलेशन है, इस कार का क्या है, सम का रिलेशन है ट्रक के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब 50% कार ट्रक है, इस 100% के अंदर 50% जो है वो ट्रक है। तो अगर इस कार के अंदर 50% ट्रक है तो वो 50% ट्रक बस भी तो होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, बस है। तो इसलिए ये भी फॉलो करेगा, क्या करेगा, सम बस आर ट्रक विल बी फॉलोस। अब अगला हमसे पूछा गया है, सम बस कैन नेवर बी बोट। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हुई तो कैन नेवर हमारा हो जाएगा फॉल्स, और अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी फॉल्स होगी तो कैन नेवर हमारा हो जाएगा ट्रू। अब सम बस कैन नेवर बी बोट, बस का बोट के साथ रिलेशन पूछ रहा है,
तो बस कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा बस, ये रहा बोट, दोनों में कॉमन क्या है कार। अब यहाँ पे देखो कार, ऑल कार इज बस, कार छोटा है, ठीक है, और ये छोटा, जब ये छोटा 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा बोट के साथ, ठीक है, तो बड़ा क्या करेगा, नाइंसाफी करेगा। बड़ा क्या करता है उसमें, नाइंसाफी करता है। वो रिलेशन सम नॉट का बनाता है, किसके साथ, बोट के साथ। तो यहाँ सम बस आर नॉट बोट फॉलो करेगा, तो सम बस और नॉट बोट यहाँ पे फॉलो करेगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो कैन नेवर ट्रू होगा, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो पहला जो हमारा हमें दिया हुआ है कार, अगर हम यहाँ कार को पुट करेंगे तो हमारी दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, अब टिक कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं दूसरे को, अब चेक करते हैं दूसरे को। दूसरा हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोट। अब बोट करके बोट को पुट करके चेक करते हैं। अब बोट में देखो हमें क्या दिया, वो पूछा गया है कंक्लूजन में बस और ट्रक का। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ गया बीच में, ठीक है, ऑल बोट इज बस, उसके बाद कार और बोट का नेगेटिव का रिलेशन है, और फिर कार का ट्रक के साथ रिलेशन है, मतलब बीच में नेगेटिव आ गया। तो जब बीच में नेगेटिव आ गया तब पॉजिटिव रिलेशन बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये बन नहीं सकता। जब पहला ही नहीं बनेगा तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा ही कह सकते हैं कि बोर्ड यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। अगर हम बोर्ड को यहाँ रखेंगे इस ब्लैंक में, अगर हम बोर्ड को रखेंगे तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे, पहला कंक्लूजन ही नहीं फॉलो हो रहा। अब दूसरा अगर हो भी जाएगा तो हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, और वो भी नहीं होगा फॉलो। क्यों, क्योंकि ये देखिए बोट और बस का पॉजिटिव का रिलेशन है, 100% पॉजिटिव का रिलेशन है, और यहाँ बस और बोट का नेगेटिव का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। अब चलते हैं अगले में। अगले हमसे पूछा गया ट्रक का। अब ट्रक को पुट करते हैं यहाँ पे ब्लैंक में। अब ब्लैंक में पुट करेंगे ट्रक को, ये मैंने पुट कर दिया ट्रक को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑल ट्रक की बस है, तो सम बस आर ट्रक तो फॉलो जरूर करेगा। जब 100% फॉलो करता है तो तब हमें पता है ऑल के केस में 50% भी फॉलो करता है, तो इसलिए पहला तो ट्रू कंक्लूजन यहाँ पे लॉजिकली फॉलो हो गया, तो पहले कंक्लूजन को ट्रू कर देते हैं। दूसरे में चेक करते हैं। दूसरे में पूछा है बस और बोट का, बस और बोट का पूछा है हमसे। तो अब यहाँ पे देखो 50% रिलेशन है कार का ट्रक के साथ, कार का ट्रक के साथ 50% रिलेशन है, और ये कार 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रही है बोट के साथ। 100% कार नेगेटिव का रिलेशन बोट के साथ बना रही है, और अब कार के साथ ट्रक जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ी होती है ये चीज, तो वो ट्रक बोट के साथ भी रिलेशन बना रहा है। कौन सा रिलेशन बना रहा है, सम नॉट का। कौन सा रिलेशन बना रहा है, सम नॉट का, क्योंकि देखो कार 50% कार ट्रक है, ठीक है, 50% कार ट्रक है, और पूरा का पूरा 100% नेगेटिव रिलेशन बना रही है कार बोट के साथ। तो अगर पूरा का पूरा 100% नेगेटिव रिलेशन कार बोट के साथ बना रही है, और कार के साथ अगर ट्रक जुड़ा हुआ है, तो वो जो जुड़ा होता है इस तरह से रिलेशन बनते हैं ना, ये इस तरह से रिलेशन बनते हैं। ये मैं बोलूँ कार है, ये ट्रक है, और ये हमारा बोट है, तो यही तो बनता है ट्रक का बोट के साथ क्या बनता है रिलेशन, सम नॉट का बनता है। वही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार और ट्रक का 50% का रिलेशन है। जब कार पूरी के पूरी बोट के साथ 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो ट्रक बोट के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ट्रक बोट के साथ रिलेशन बनाएगा सम नॉट का। तो अगर ट्रक सम नॉट का रिलेशन बना रहा है बोट के साथ, ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है बस का रिलेशन है कि नहीं। अब पूरा का पूरा ट्रक, देखिए 100% ट्रक क्या है, बस है, और ये 100% ट्रक पूरा का पूरा बस है, और ये ट्रक जो है यहाँ पे रिलेशन बना रहा है सम नॉट का। ये ट्रक क्या बना रहा है, सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, और इस ट्रक के बाहर, इस ट्रक के बाहर बस होगा, तो बस भी तो सम नॉट का रिलेशन बनाएगा, बस भी तो बोट के साथ सम नॉट का रिलेशन बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन बन रहा है बस का बोर्ड के साथ। तो अगर सम नॉट का रिलेशन बन रहा है बस का बोर्ड के साथ, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो क्या बन रहा है, कैन नेवर भी क्या होगा, ट्रू होगा। कैन नेवर भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब हम यहाँ ट्रक भी अगर रखें, अगर हम इस ब्लैंक में ट्रक भी रखें, तो भी ये कंक्लूजन दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर 1 और 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहली वेन डायग्राम देखो, ओनली ए फ्यू कार इज, ट्रक दिया हुआ है, इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद नो कार इज बोट, के बाद यहाँ पे नो कार इज क्या दिया हुआ है, बोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे नो कार बना देते हैं बोट, और आगे हमने कार रखना है ऑल कार इज बस, तो यहाँ से ऑल कार क्या बन गई, बस बन गई। तो हमसे सबसे पहले क्या, सम बस और ट्रक, देखिए सामने दिख रहा है, सम बस और ट्रक तो बन रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा, सम बस कैन नेवर बी
बोट, ये भी पूरा दिख रहा है कि सम बस और नॉट बोट का रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो क्या बन जाएगा, कैन नेवर ट्रू होगा। तो कैन नेवर को ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सम बस और नॉट बोट। ठीक है, तो ये पहला हमारा ट्रू हो गया। अब दूसरे को, बोट को बना के देखते हैं। तो अगर मैं बोट को बनाऊंगा ओनली अ फ्यू कार, ये बन गया ट्रक। उसके बाद नो कार इज बोट, ये बन गया नो कार इज बोट। उसके बाद यहाँ पे हमें बोट रखना है, ऑल बोट इज बस, ये ऑल बोट बन गई बस का। अब यहाँ पे देखिए कार, ट्रक का और बस का बीच में नो आ गया तो नेगेटिव का रिलेशन बन गया, तो ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन भी बस और बोट का नहीं बन सकता, क्योंकि इनका आपस में पॉजिटिव का रिलेशन है। तो जब पॉजिटिव का रिलेशन होता है तब नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। अगर 100% पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। तो बोट का भी हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं ट्रक का। तो ओनली ए फ्यू कार इज ट्रक, ये हो गया। उसके बाद नो कार इज बोट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या रखना है, हमें ट्रक रखना है, ऑल ट्रक इज बस, ये देखिए ऑल ट्रक बन गया बस। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर कार नो और बोट का नो का रिलेशन है तो सम ट्रक कार नॉट बोट भी होगा, और पूरा का पूरा ट्रक बस के अंदर है तो सम बस आर नॉट बोट भी ट्रू होगा। तो इसलिए ट्रक भी यहाँ पे फॉलो करेगा जब हम इसको पुट करेंगे स्टेटमेंट में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 3। आइदर 1 और 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। टाइम स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले कीजिए इसको सॉल्व। ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए पहले जानते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, क्या टाइप है ये। डायरेक्शन बोल रहा है ये कि द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द ऑप्शंस इज सच दैट, ये जो कॉम्बिनेशन दिए हैं स्टेटमेंट्स, ये जो ऑप्शंस में, ये किस तरह दिए हुए हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, विल मेक द, ये पहले और दूसरा मिलके क्या बना रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट को डेफिनेटली फॉलो करवा रहे हैं। तो इसका मतलब पहला और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, और तीसरा यहाँ पे क्या है, उनका कंक्लूजन। तो हमें यही बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला हमें क्या दिया हुआ है, सी डी और एफ। तो यहाँ पे सी और डी ये बन गए स्टेटमेंट्स, और एफ बन गया इनका कंक्लूजन। तो पहले चेक करेंगे क्या कंक्लूजन इसका ये बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑल हिस्ट्री या ज्योग्राफी दिया हुआ है, ठीक है, और आगे दिया हुआ है नो बुक इज ज्योग्राफी। ऑल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100% हिस्ट्री ज्योग्राफी है, और या फिर मैं कहूँ कि हिस्ट्री यहाँ पे छोटा है और ज्योग्राफी बड़ा है। और जो बड़ा है ये 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, बड़ा यहाँ पे 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है बुक के साथ, तो छोटे को भी फॉलो करना पड़ेगा, हिस्ट्री को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री भी यहाँ पे 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा बुक के साथ। और हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा है, सम हिस्ट्री इज नॉट बुक। अब आपको पता है जब भी नो का कंक्लूजन फॉलो होता है तो सम नॉट भी फॉलो होता है, यानी कि जब नो ए इज बी होता है तो सम ए और नॉट बी भी फॉलो होता है। तो इसलिए यहाँ पे नो हिस्ट्री इज बुक फॉलो हो रहा है, तो सम हिस्ट्री इज नॉट बुक भी फॉलो होगा। इसका मतलब पहला यहाँ पे जो अल्टरनेटिव दिया हुआ है ये ट्रू दिया हुआ है, ये क्या है, सही है। तो इसको वेन डायग्राम में भी चेक कर लेते हैं कि ऑल हिस्ट्री और क्या है यहाँ पे ज्योग्राफी के बाद, ज्योग्राफी यहाँ पे 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है बुक के साथ, तो इसका मतलब हिस्ट्री को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो नो हिस्ट्री और बुक भी फॉलो हो रहा है, तो जब नो हिस्ट्री और बुक फॉलो हो रहा है तो सम हिस्ट्री इज नॉट बुक भी फॉलो होगा। तो ये पहला हमारा कंक्लूजन, ये फॉलो, ये जो हमें दिया हुआ कॉम्बिनेशन ये ट्रू है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ आंसर नहीं हम दे सकते, क्योंकि हमें दोनों इस कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा, ताकि क्या पता ये फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। तो अब अगले कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ए ई और एच को। तो ए ई एच को अब चेक करते हैं।
AEH में ये रहा A, ये रहा E, ये दोनों बन गए स्टेटमेंट और H बन गया इनका कंक्लूजन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सम साइंस इज नॉट इंग्लिश, उसके बाद ऑल साइंस आर बुक। तो ऑल साइंस आर बुक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छोटा छोटा यहाँ पे इंग्लिश के साथ सम नॉट का रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। तो छोटा अगर सम नॉट का रिलेशन में आ रहा है, जैसे ट्रक के केस में था, कार बोट के साथ सम नॉट का रिलेशन बना रही थी, तो ट्रक छोटा था और बस बड़ा था, तो इसलिए बस भी सम नॉट का रिलेशन बना रहा था। अब यहाँ पे साइंस बना रहा है, छोटा यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन बना रहा है इंग्लिश के साथ, तो बुक भी बनाएगा सम नॉट का रिलेशन, क्योंकि 100% साइंस क्या है, बुक है। तो जो रिलेशन साइंस बना रहा है वही रिलेशन बुक भी बनाएगा, किसके साथ, इंग्लिश के साथ। और हमसे पूछा गया है, वही चीज पूछी है कि सम बुक इज नॉट इंग्लिश, ट्रू होगा कि नहीं, तो बिल्कुल ट्रू होगा। जैसे मैंने कहा, अगर 100% साइंस बुक है और 100 साइंस जो है यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, तो बुक भी यहाँ पे रिलेशन बनाएगा, तो इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये अल्टरनेटिव, ये कॉम्बिनेशन भी हमें ट्रू लगा यहाँ पे। अब इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम इसकी किस तरह बनेगी, सबसे पहले देखिए, ऑल साइंस आर, क्या दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है, और सम साइंस इज नॉट इंग्लिश है, और यहाँ पे से क्या पूछा, सम बुक इज नॉट इंग्लिश। देखिए बिल्कुल ट्रू होगा यहाँ पे, तो ये कंक्लूजन भी फॉलो होगा। अब तीसरे को चेक करते हैं, CFG को। अब CFG को चेक करते हैं यहाँ पे, क्या उसमें जी उसका कंक्लूजन है C और F का। C और F का, C कहाँ गया, ये रहा C, ये रहा F, और ये रहा हमारा अब G। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और दिया हुआ है सम हिस्ट्री इज नॉट बुक। तो यहाँ पे हिस्ट्री वही सेम है कि हिस्ट्री यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन बना रहा है बुक के साथ, तो ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी बड़ा है, ठीक है नहीं, 100% हिस्ट्री रिलेशन बना रहा है बुक के साथ सम नॉट का, तो ज्योग्राफी बड़ा है उससे, वो भी सम नॉट का रिलेशन बनाएगा बुक के साथ, सम ज्योग्राफी इज नॉट बुक भी फॉलो होगा। हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया नो इंग्लिश इज ज्योग्राफी, इंग्लिश का यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, इंग्लिश का यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये तो सीधा ही क्या हो गया, फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, CDF भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्रू है, और AEH का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ CDF एंड AEH विल फॉलो कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और कीजिए, इसका टाइम हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वही कॉम्बिनेशन हमें बताने हैं यहाँ पे भी। तो पहला कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं यहाँ पे, AG और H। ये रहा A, ये होगी स्टेटमेंट A, ये हो गया G दूसरी स्टेटमेंट, और ये हो गया H, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल जोक्स आर लॉफ, और हमें दिया हुआ है सम जोक्स आर फेक, और हमें कंक्लूजन पूछा है ऑल ऑफ आर पेन। अब यहाँ पे देखिए पेन है ही नहीं, पेन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों के साथ, तो ये फॉलो करेगा ही नहीं। तो पहला हो गया नॉट फॉलो, पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। दूसरे कॉम्बिनेशन को देखते हैं, अब देखते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन को, BDF। ये रहा B, ये रहा D, और ये रहा F। यहाँ पे सम लॉफ इज फन, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे ऑल सॉरो आर पेन। अब यहीं पे देखिए, लॉफ और फन दिया हुआ है, सॉरो और पेन दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में कोई कम्बिनेशन रिलेशन है ही नहीं। जब इन्हीं दोनों का आपस में कोई रिलेशन कम्बिनेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो इसका नो रियल इज फेक दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। इसकी तो वैन डायग्राम भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैन डायग्राम भी क्या बनेगी, लॉफ और फन अलग से बन जाएगा, जब लॉफ और फन का, इन दोनों का रिलेशन सारो और पेन के साथ है ही नहीं, ठीक है। और हमें यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, रियल इज फेक, सभी के सभी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला चेक करते हैं BCG को। अब BCG को चेक करते हैं, बी आ गया यहाँ पे, ये रहा B, ये रहा C, और ये आ गया G। यहाँ पे देखिए लाफ और फन, पेन और फन, और यहाँ पे जोक्स और फेक दिया हुआ है।
कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है इन दोनों से, ये कंक्लूजन कभी भी नहीं निकल सकता कि एलिमेंट ही बिल्कुल अलग दिए हैं, तो इसलिए ये भी हमें वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अगला पकड़ते हैं सी ई एफ को। अब हम पकड़ते हैं सी ई एफ को, तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा सी, ये रहा ई, और ये रहा एफ। ठीक है, तो ये पहला क्या दिया हुआ है, सम पेन इज फन, पहला हमें दिया हुआ है सम पेन इज फन। दूसरा यहाँ पे सम हैप्पी इज नॉट रियल, यहाँ पे भी देखिए सेम वही कहानी दोबारा, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, और हमें दिया हुआ नो रियल इज फेक। ठीक है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका तो सीधे सीधा ये आंसर क्या होगा, नन। नन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स ही नहीं है, तो उनका हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और टाइम करता हूं मैं आपका स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन में भी चेक करते हैं, पहले को ए सी एफ कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये ट्रू है, पहला क्या है ए, और दूसरा है सी, और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है एफ। तो यहाँ पे ओनली ए फ्यू इज एफ, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सम ए आर बी। अब यहाँ पे देखिए ई और एफ है, यहाँ ए और बी है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर ये भी फॉलो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं बी सी एच को। अब चेक करते हैं बी सी एच को, तो बी कहाँ पे है, ये रहा बी, ठीक है, ये रहा बी, ये रहा सी, और हमें दिया हुआ है इसका कंक्लूजन एच। सम सी इज नॉट बी, सम ए आर बी, सम सी आर ई दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दे दिया, ई दे दिया है, ई का कोई रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में ई है ही नहीं, तो ये भी फॉलो कॉम्बिनेशन नहीं करेगा। अगला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, अगला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है डी ई एच को, तो ये रहा डी, ये रहा ई, और ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे एच। तो अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओनली ए फ्यू सी इज ई, नो ई इज ए, और हमसे पूछा हुआ है सम सी आर ई, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा, कि ओनली ए फ्यू में क्या होता है, सम सी इज ई फॉलो करता है, तो इसका मतलब डी ई एच हमारा ये कॉम्बिनेशन ट्रू है। अगला चेक करते हैं डी जी एच को। अब डी जी एच को चेक करते हैं, डी कहाँ पे है, ये रहा डी, और ये रहा जी, और हमसे दोबारा एच को ही कंक्लूजन पूछा हो गया। ठीक है, तो डी का क्या दिया हुआ, ऑल सी आर डी, ठीक है, ऑल सी आर डी, और ऑल डी इज ई, तो इसका मतलब देखिए सी से 100% पॉजिटिव का रिलेशन चल रहा है, सी से डी पे और डी से ई पे, यानी कि नीचे से ऊपर तक सी डी ई चल रहे हैं। ऑल के केस में ऐसे ही होता ना, ये सी है, ये डी है, ये नीचे से ऊपर तक 100% पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो जब ये ऐसे होता है कि जब सब नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहे हैं, तो नीचे वाला से ऊपर तक सम का भी चलता है, और ऊपर से भी चलता है सम का, ठीक है, लेकिन ऊपर से ऑल का नहीं चलता। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सम का पूछा गया है, तो सम चलता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी फॉलो करेगा। तो डी ई एच और डी जी एच दोनों फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ डी जी एच एंड डी ई एच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम भी बना देते हैं। तो सबसे पहले डी ई एच की बनाते हैं, तो सबसे पहले किसकी बनाते हैं, डी ई एच की। तो डी ई एच में ऑल सी आर डी, उसके बाद ई में ओनली ए फ्यू सी इज ई, ओनली ए फ्यू सी इज ई पूछा गया हमसे। तो यहाँ पे देखिए सम सी आर ई भी यहाँ पे ट्रू होगा। दूसरा पूछा गया है डी और जी एच का, डी जी और एच का। तो डी में क्या है, ऑल सी आर डी, उसके बाद ऑल डी इज ई, ऑल डी इज ई, तो सम सी आर ई भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब भी 100% पॉजिटिव का रिलेशन चलता है ऑल का नीचे से, ठीक है, तो सब क्या होता है, 100% होता है, सम भी फॉलो करता है, सम भी फॉलो करता है। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या फॉलो करेगा, सिर्फ सम फॉलो करेगा। तो ये दोनों
क्या होंगे, DGH एंड DEH बोथ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हमारे सामने आ चुकी है अगली टाइप, यानी कि कोडेड सिलोजिज्म के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, यहाँ पे जिस तरह ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और समय होता है आपका स्टार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए हैश का मतलब है ओनली, ऐट का मतलब है यहाँ पे ऑल, स्टार का मतलब है सम, और डॉलर का मतलब है सम नॉट, और परसेंट का मतलब है नो। तो पहले हमने यहाँ से कंक्लूजन जो पूछा गया वो है ए एट डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो ऐट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल है, तो ऑल ए आर डी की पॉसिबिलिटी पूछी है हमसे, क्या ये वो कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ए से डी तक देखते हैं। तो ए से बी तक का क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है, क्योंकि स्टार का मतलब सम होता है। तो ये सम चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो सम का ही चल रहा है आगे, तो ये सम में क्या होता है, जब भी सम का रिलेशन चलता है हम जानते हैं कि साथ साथ वालों का ही रिलेशन फॉलो होता है। एक का अगर बीच में गैप पड़ जाए तो वो फॉलो नहीं करता, जैसे कि ये ए बी सी है, इसी तरह ये सम ए आर बी, सम बी आर सी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए और सी का रिलेशन नहीं बनता है। तो अब यहीं पे देखिए ए और सी का यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे रिलेशन ब्रेक हो गया। अब आगे सी डी के साथ कोई भी रिलेशन बनाएगा उससे ए का रिलेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि उसका रिलेशन यहीं पे क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो जब यहाँ पे ब्रेक हो चुका है तो यहाँ आगे अब डेफिनेट कंक्लूजन कोई बनेगा नहीं। तो जब डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनता है तो हम पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, ट्रू करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। अब आगे देखिए, आगे पूछा है ई डॉलर बी, अगला हमसे पूछा है डॉलर बी, यानी कि डॉलर का मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, सम नॉट। हमसे पूछा गया है सम ई और नॉट बी फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ई कहाँ पे है, ये रहा ई, और बी कहाँ पे है, ये रहा बी। अब यहाँ पे बी और सी का सम का रिलेशन है, ठीक है, बी और सी का सम का रिलेशन है। उसके आगे यहाँ पे ऐड का रिलेशन है, ऐट यानी कि ऑल का रिलेशन है। यहाँ पे सम का रिलेशन, यहाँ ऑल का रिलेशन, और यहाँ ऑनली का रिलेशन। ऑनली का आप सब सोचेंगे कि ऑनली का मतलब तो वही होता है, अगर वेन डायग्राम में सोचें ऑल ई आर डी। अब ये तीनों यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन चल रहे हैं, जब ये तीनों पॉजिटिव रिलेशन चल रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर मतलब कि सम नॉट नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव को वो सोचेंगे कि अच्छा पॉजिटिव का नेगेटिव रिलेशन तो बनता नहीं है, तो वो इसको कर देंगे कि ये फॉलो नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी गलत है, इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करना, क्योंकि ऑनली के केस में क्या होता है, ऑनली के केस में हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ऑनली के केस में हमें एक चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी ऑनली का केस दिया हो, जब भी ऑनली ए आर बी अगर दिया हो, तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो बी होता है, जो क्या होता है सेकंड एलिमेंट होता है, वो बड़ा ही पोजेसिव होता है ए के लिए। वो क्या होता है, बहुत ही पोजेसिव होता है, या फिर उसको कहीं वो एक जिगरी यार होता है। ये किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा, ये किसी के साथ भी ना ही कोई रिलेशन बनाएगा। तो जब ये कोई रिलेशन नहीं बनाएगा तो उसको प्रूफ करने के लिए ये एक रिलेशन बनाता है, सिर्फ नो का, सिर्फ किसका बनाता है, सिर्फ नो का रिलेशन बनाता है। अगर ये नो का रिलेशन बनाता है इसका मतलब ये कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी नो का रिलेशन होता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। और ये किसका रिलेशन बनाता है, नो का। क्यों बनाता है, ये बहुत ही पॉजिटिव है ए के लिए। कोई भी रिलेशन नहीं बनाता, उसको प्रमाण करने के लिए एक तरह से कहा जाए ये नो का रिलेशन बनाता है, यानी कि जब नो का बनाएगा तो सम नॉट का भी बनाएगा, ठीक है, नो का बनाएगा तो सम नॉट का भी बनाएगा। तो सिर्फ अगर हम कुल मिला के कहें सिर्फ दो रिलेशन बनाता है ये, नो का और सम नॉट का। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ओनली ए आर बी है, तो कैसे लिखेंगे, ऑल बी आर ए, और आगे दिया हुआ है एक और रिलेशन सम ए आर सी। अब यहाँ पे बी और सी का अगर कौन सा रिलेशन बनेगा, सिर्फ बनेगा नो का रिलेशन बनेगा।
और किसका बनेगा, सम नॉट का। और कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ना ही कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी और ना ही कोई रिलेशन बनेगा। तो अभी यहाँ पे हमसे देखो क्या पूछ रहा है, ई और बी का, हमसे ई और ई का यहाँ पे रिलेशन सम नॉट का पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो ई का मैंने कहा था, ई यहाँ पे क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं बनाता और अपने पोजेसिवनेस को ट्रू करने के लिए, प्रूफ देने के लिए वो नो का रिलेशन बनाता है। तो ये नो का रिलेशन बनाएगा किसके साथ, ई किसके साथ रिलेशन बनाएगा, नो का बी के साथ। तो बी के साथ अगर इसने नो का रिलेशन बनाया तो इसका मतलब सम नॉट का रिलेशन बनाएगा। अगर नो का रिलेशन बना रहा है बी के साथ तो सम नॉट का भी बनाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रू। ये कंक्लूजन फॉलो होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आंसर पहले ही आ चुका है, ओनली वन एंड टू फॉलोज होगा। तो तीसरे को भी देख लेते हैं, ई और ए की पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे मैंने कहा था ई और ए की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ई किसी के साथ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है और ई और बी की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि ओनली के केस में ई क्या करता है, किसी के साथ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है। सिर्फ कौन सी बनाएगा, ये टी के साथ ही डेफिनेट रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है, नो, स्टार का मतलब है सम, ऐड का मतलब है ऑल का रिलेशन है, स्टार का मतलब सम का रिलेशन। तो पहला कंक्लूजन हमसे पूछा गया कि सी हैश ए इज ए पॉसिबिलिटी, हैश का मतलब यहाँ पे क्या, ऑनली। यहाँ पे सी और ए का रिलेशन किया आपस में। अब यहाँ पे देखिए नो का रिलेशन है ए और बी का, और बी और सी का सम का रिलेशन है। तो इसका मतलब सी से ए तक का सम नॉट का रिलेशन होगा, क्योंकि बीच में देखो नो की लाइन जा रही है और बी और सी सम के रिलेशन में जुड़े हैं। तो सी और ए का सम नॉट का रिलेशन होगा। तो जब भी सम नॉट का रिलेशन होता है तब ऑनली की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद ए और सी का देखिए, अब ए से सी तक का देखिए, नो का रिलेशन है बी से सी का, ठीक है। वही मैं कहूंगा कि सी से ए का तो सम नॉट का रिलेशन है, ठीक है, सी से ए तक तो सम नॉट का रिलेशन है, लेकिन ए से सी तक का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में नो आ गया। जब नो आ गया उसके बाद बी से सी का सम का रिलेशन है, लेकिन ए का तो सी से कट हो गया ना रिलेशन, सी का बनता है वहां से। हम यहाँ से अगर सेकंड एलिमेंट से देखें, सी से देखें तो सम नॉट का रिलेशन बनता है, लेकिन ए से अगर देखें तो ए से सी का कोई रिलेशन नहीं बनता। तो अगर ए से सी तक का कोई रिलेशन नहीं है डेफिनेट, तो ये इसका मतलब पॉसिबिलिटी की चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, सी से ई तक का। सी से ई तक का देखो, सी छोटा है, ठीक है, डी बड़ा है, ऑल का रिलेशन यहाँ डिफाइन है, सी छोटा है डी बड़ा है, और डी आगे सम का रिलेशन बना रहा है, यानी कि ये 100% का नहीं 50% का रिलेशन बना रहा है ई के साथ। तो अब यहाँ पे सी के लिए जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वो ई के साथ कोई रिलेशन बनाए, तो इसलिए यहाँ पे सी ई का कोई रिलेशन नहीं है। अगर सी का ई के साथ कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन क्या लिखा हुआ है कि इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये कॉन्ट्राडिक्शन में कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए, जबकि पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। अब एंड में देखिए डी का ए के साथ, तो डी का ए के साथ यहाँ पे देखिए डी का ए के साथ पूछ रहा है कि ऐड का मतलब ऑल डी इज ए पॉसिबिलिटी बनेगी, ऑल डी इज ए की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहले डी का ए के साथ देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे देखिए नो का रिलेशन है, ये सम का रिलेशन है, ठीक है, बी और सी का सम का रिलेशन है, और पूरा का पूरा सी डी के साथ है। अगर जो सी रिलेशन बना रहा है ए के साथ, वही रिलेशन डी भी ए के साथ बनाएगा, यानी कि डी भी सम डी इज नॉट ए रिलेशन बनेगा। तो जब भी सम ए इज नॉट बी, अगर मैं कहूँ सम ए इज नॉट बी अगर रिलेशन है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ अगर पूछ होएगा तो पॉसिबिलिटी बनती है, ऑल बी इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन ऑल
ए इज बी की, ऑल ए इज बी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती, ऑल ए इज बी की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट ए, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, डी है, और सेकंड एलिमेंट ए है, और ये फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट की कहा था कि पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो ये भी तो वही कह रहा है कि सम डी इज नॉट ए की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए ये कंक्लूजन भी फॉलो होगा। तो यहाँ कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, सेकंड और फोर्थ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब वेन डायग्राम से समझते हैं इसको, वेन डायग्राम बनाते हैं इसकी। तो वेन डायग्राम से देखेंगे कि क्या आंसर यही बन रहे हैं, वहाँ यही देखने में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नो का रिलेशन बनाते हैं, ए और बी का, ए और बी का बनाया नो का रिलेशन। उसके बाद बी और सी का सम का रिलेशन है, बी और सी। अब यहाँ पे देखिए ए का सी तक का कोई रिलेशन नहीं है, सी से ए का है रिलेशन की सम सी आर नॉट ए, लेकिन ए का सी तक का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी बनेगी। उसके बाद सी के आगे क्या है, ऑल सी आर डी। अब देखिए जो सी रिलेशन बना रहा था ए के साथ सम सी आर नॉट ए, डी भी वही रिलेशन बनाएगा ए के साथ सम डी आर नॉट ए। ठीक है, सम डी आर नॉट ए सेम रिलेशन वही बनाएगा। और यहाँ डी और ई का, देखिए यहाँ पे डी और ई का सम का रिलेशन है, तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये 50% का रिलेशन बना रहा है, तो जरूरी नहीं है सी भी उसको फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा। इसका मतलब सी और ई की पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, ये कह रहा है सी और ई की पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नीचे यहाँ पे देखिए सम डी आर नॉट ए, यहाँ पे सम डी आर नॉट ए बन रहा है, तो जब भी सम डी आर नॉट ए फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ऑल की नहीं बनती है, तो ये भी वही कह रहा है कि ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या आंसर आया इसका, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनको पुट कर देते हैं कि परसेंट का मतलब नो, का मतलब सम, और हैश का मतलब ओनली। यहाँ पे भी देखिए हैश का सीन आ गया, यहाँ पे हैश ओनली, ओनली बी इज ए है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पहले क्या पूछ रहा है, पहले हमसे पूछ रहा है बी डॉलर डी, बी डॉलर डी हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या, सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है, तो डी से सी तक का, डी से सी तक का यहाँ पे नो का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वही सेम हो गया कि सी से बी का सम का रिलेशन है, तो बी से डी का सम नॉट का रिलेशन जरूर बनेगा, बी से डी का सम नॉट का रिलेशन जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली के केस में क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ये पॉसेसिव होता है, ये जिगरी यार होता है बी का, लेकिन बी थोड़ा क्या होता है, ओपन माइंडेड होता है, बी क्या होता है, ओपन माइंडेड होता है, ये रिलेशन बनाता है। यहाँ से हम नहीं कह सकते, ठीक है, ये रिलेशन नहीं बनाएगा, ये रिलेशन बनाता है। लेकिन ए यहाँ पे, ए के लिए वही फॉलो होगा कि ए सिर्फ नो का रिलेशन बनाएगा, सम नॉट का बनाएगा, और कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। तो अब चलिए पहला हमारा क्या हो गया, पहला कंक्लूजन फॉलो करती है। अब दूसरा देखिए, डी का पूछ रहा है बी के साथ पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब डी से बी तक की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखिए डी बिल्कुल कट है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, नो का रिलेशन आ गया सी के साथ, आगे सी रिलेशन आ रहा है, लेकिन डी का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये कंक्लूजन भी फॉलो होगा। अब यहाँ पे देखिए ए का डी के साथ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ए का वैसे ही कहा कि ओनली के केस में जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद बी से सी तक की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, बी से, अब बी से सी तक की देखिए, यहाँ पे बी से सी का क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ठीक है, बी का सी से सम का रिलेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑल का हमसे पूछ रहा है, अब बोलेंगे कि नहीं, अगर सम का रिलेशन बन रहा है तो ऑल का भी पॉसिबिलिटी तो है बनने की। कैसे पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी दे देता हूँ बनने की, तो फिर ए का रिलेशन भी सी के साथ डिफाइन हो जाएगा,
जबकि ए का रिलेशन सी के साथ डिफाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को भी कहेंगे नहीं, ये पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 2, ओनली 1 and 2 विल फॉलो दिस कंक्लूजन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं कि डी के साथ रिलेशन है, ठीक है, डी का सम का रिलेशन है, और उसके आगे कैसे लिखेंगे इसको, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर बी, ठीक है, पहले सी का तो यहाँ बी आएगा, हाँ बी कर देते हैं, और आगे क्या है, ऑल ए आर बी, ए कहाँ जाएगा, इस अंदर आ जाएगा। अब पहला देखिए बी से डी का सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है ना, बी से डी का बिल्कुल बन रहा है सम बी और नॉट डी, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, तो पहला फॉलो करेगा। डी से बी की पॉसिबिलिटी, यहाँ से पूछ रहा है पॉसिबिलिटी, यहाँ से इसका कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी फॉलो होनी चाहिए। ए से ए देखिए, ए किसी के साथ रिलेशन बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ऑनली के केस में डिग्री आ रहा है, पॉजेसिव है, वो कभी रिलेशन बनाता ही नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे करेंगे नॉट फॉलो। अब बी से सी की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, बी से सी की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी से सी की, अगर मैं बी से सी का रिलेशन बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी से सी की पॉसिबिलिटी बना देता हूँ कि सम बी ऑल बी, अगर ऑल का पॉसिबिलिटी बना देता हूँ तो ए भी आ गया। अगर सम की पॉसिबिलिटी पूछ रहा होता तो भी नहीं आता, क्योंकि ये इनका डेफिनेट रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए बी और सी का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे नहीं बनेगी, बी और सी, क्योंकि सिर्फ सम का रिलेशन बन रहा है, 50% का बन रहा है। यहाँ से भी देखिए आप, इस तरह से भी देखिए कि 50% का रिलेशन बन रहा है, तो जब 100% का रिलेशन हो, ठीक है, 100% का रिलेशन हो तो 50% फॉलो करता है, ठीक है, अगर 50% का रिलेशन हो तो 100% की पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे ओनली का केस आ गया है कि अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी डिफाइन कर देंगे, कोई रिलेशन बना देंगे, तो ए का भी सी के साथ रिलेशन बन जाएगा, जबकि वो फॉलो नहीं होना चाहिए। किसी भी केस में ए का रिलेशन, ओनली के केस में कोई अगर यहाँ ओनली नहीं होता, अगर यहाँ हैश की जगह ओनली नहीं होता, कुछ और होता, ऑल या सम होता, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती। लेकिन यहाँ ओनली के केस में इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो भी रिलेशन ये इसका नहीं बनना चाहिए, ये जो भी रिलेशन अगर किसी से बनाएगा भी तो इंडिपेंडेंट इसी का रिलेशन रहना चाहिए, इस ऐसा कोई रिलेशन ना बने जिससे ए का भी ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाए, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली 1 and 2 फॉलोस का आंसर होगा। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। परसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनली ए फ्यू, यहाँ पे देखिए डॉलर का मतलब है ओनली बी आर ए, यानी कि रिलेशन बी से ए तक है, यानी यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ए है, जो पहले दिया होगा सेकंड एलिमेंट वो होगा, फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, यानी कि यहाँ पे पोजेसिव वाला कौन है, पर्सन, सेकंड एलिमेंट वाला ए है, जो यहाँ के डॉलर से पहले दिया होगा लेफ्ट साइड। उसके बाद देखिए ऐड का मतलब क्या, सीधा सीधा रिलेशन है ऑल का, हैश का मतलब सम है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों साइड से भी सम का सम ही होता है, चाहे सम बी आर ए बोलो चाहे सम ए आर बी बोलो। ऐड का मतलब भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एलिमेंट कौन सा है, अब दोनों 100% नेगेटिव है तो दोनों 100% नेगेटिव ही रहेंगे, चाहे मैं नो बी आर ए बोलूँ चाहे नो ए आर बी बी बोलूँ। तो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, ये भी स्टेट रिलेशन दिया हुआ है सम नॉट का। चलिए अब फाइंड करते हैं कंक्लूजन, पहला क्या दिया हुआ है हमें चेक करते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी फॉलो होगी, हॉकी एट टेनिस इज ए पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले ऐड का यहाँ पे क्या मतलब है, ऐड का मतलब है ऑल, ठीक है, हैश का मतलब है यहाँ पे सम, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब यहाँ पे होगा सम, एंड का मतलब यहाँ पे है नो, और डॉलर का मतलब है यहाँ पे ओनली। तो हमसे पूछा हॉकी एट टेनिस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल हॉकी
इस टेनिस पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं, हॉकी से टेनिस तक जाना है हमें। तो हॉकी से पहले देखिए ये रहा हॉकी, हॉकी के साथ चेस है, चेस के साथ फुटबॉल है, और फिर फुटबॉल के साथ क्रिकेट है, और फिर क्रिकेट के साथ टेनिस है। मतलब हमें सभी को, इसको सभी को चेक करना, सभी को लेके चलना है। तो सबसे पहले हॉकी से चेस तक का रिलेशन देखो, हॉकी से चेस तक का क्या रिलेशन है, हॉकी से चेस तक का ओनली का रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो हॉकी, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन सा है, हॉकी है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, हॉकी है। तो अब हमें यहीं से पता लग गया कि सेकंड एलिमेंट जिगरी यार ये किसी के साथ पॉसिबिलिटी बनाता ही नहीं है, तो हमें ज़्यादा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया यहाँ से कि ये पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये बंदा सेकंड एलिमेंट वाला है। यहाँ पे हमें उल्टा करके दिया हुआ रिलेशन कि सेकंड एलिमेंट वो होगा जो डॉलर से लेफ्ट साइड होगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सा है, हॉकी है। और हॉकी, हॉकी के बारे में ही बोल रहा है कि क्या हॉकी टेनिस के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा, तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव है, ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाता, ये सिर्फ नो का रिलेशन बनाता है। अगर ये नो का रिलेशन बनाता है तो नो के केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब अगला चलो, टेनिस से चेस तक। अब टेनिस से चेस तक जाना है हमें, ठीक है। तो टेनिस से कैसे जाएंगे चेस तक, टेनिस से जाएंगे हम क्रिकेट, क्रिकेट से जाएंगे हम फुटबॉल, और फुटबॉल से फिर हम जाएंगे कहाँ तक, जाएंगे चेस तक। चलिए अब क्रिकेट और हैश टेनिस, यहाँ सम का रिलेशन है। क्रिकेट से हमें पूछा कौन सा रिलेशन है, सम नॉट का, कि सम नॉट की पॉसिबिलिटी बनेगी, कि सम नॉट की पॉसिबिलिटी बनेगी क्या नहीं। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो टेनिस से क्रिकेट का रिलेशन क्या है, सम का, टेनिस और क्रिकेट का सम का रिलेशन है। उसके बाद क्रिकेट छोटा है, ठीक है, क्रिकेट छोटा है और फुटबॉल बड़ा है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा 100% जैसे कहा था 100% क्रिकेट फुटबॉल है, तो 50% इसका टेनिस भी है। तो 50% इसका मतलब फुटबॉल और टेनिस भी 50% का रिलेशन होगा, टेनिस और फुटबॉल का भी 50% का रिलेशन होगा। मतलब कि फिर सम फुटबॉल और टेनिस भी मैं बोल सकता हूँ, सम फुटबॉल और टेनिस भी बोल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेस एंड फुटबॉल नो का रिलेशन है, ठीक है, नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन है चेस और फुटबॉल का, और टेनिस और फुटबॉल का सम का रिलेशन है, तो इसका मतलब किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा ना, ये इसी तरह से होगा कि फुटबॉल, फुटबॉल और टेनिस का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन किसका, नो का, फुटबॉल का। तो यहाँ आ गया फुटबॉल, यहाँ आ गया अपना टेनिस, ये आ गया यहाँ पे चेस। तो इसका मतलब टेनिस और चेस का क्या रिलेशन है, यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है। टेनिस और चेस का यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है, सम टेनिस और नॉट चेस। पर यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है ये, टेनिस सम टेनिस और नॉट चेस, मतलब डेफिनेट रिलेशन तो बन ही रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी, तो इसलिए दोनों ही फॉलो नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसका वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल क्रिकेट, यहाँ पे क्या है, ऑल क्रिकेट आर फुटबॉल, ऑल के केस में ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है वैन डायग्राम बनाते वक्त, हम जो एलिमेंट लिए उसको उसी तरह लें। तो ऑल क्रिकेट आर यहाँ बन गया फुटबॉल। उसके बाद क्रिकेट हैश टेनिस, यहाँ उल्टा है, सम का रिलेशन है क्रिकेट और टेनिस का, तो भी इसी तरह से बनेगा क्रिकेट और टेनिस का। उसके बाद चेस एंड फुटबॉल, चेस और फुटबॉल में नो का रिलेशन है, ये हो गया चेस का रिलेशन। उसके बाद हॉकी, ओनली का रिलेशन है, ओनली हॉकी, यहाँ पे क्या बन रहा है, ओनली चेस इज हॉकी, ओनली चेस इज हॉकी बन रहा है। जब ओनली चेस इज हॉकी बनेगा तो ऑल हॉकी इज चेस होगा, यानी कि हॉकी इसके अंडर, चेस के अंदर आएगा, ठीक है, हॉकी इसके अंडर आएगा। तो हॉकी अब किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये तो पहले ही बाहर हो गया। दूसरा यहाँ पे टेनिस और चेस का पूछा था, टेनिस कहाँ पे है, ये देखिए सम नॉट का रिलेशन बन ही रहा है, सामने दिख रहा है, सम टेनिस और नॉट चेस, सम टेनिस और नॉट चेस का रिलेशन बन रहा है। तो जब सम डेफिनेट रिलेशन बन रहा है तो हम क्यों कहेंगे उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, जब डेफिनेट बनता है तब पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो इसलिए इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड टाइम स्टार्ट्स।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर से ओनली है, ठीक है। तो ओनली है तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन सा है, क्वेश्चन है। सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है। और फर्स्ट एलिमेंट है मॉडरेट, ओनली का हो गया। उसके बाद यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है, ये डायरेक्ट ही है। एंड में कौन सा रिलेशन है, एंड में रिलेशन है नो का। अब नो डिफिकल्ट इज ईजी बोलो, नो इजी इज डिफिकल्ट बोलो, एक ही बात है। उसके बाद एड का रिलेशन में क्या है, ऑल का रिलेशन है। और परसेंट में क्या है, ओनली ये फ्यू का रिलेशन है। अब हमसे पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इजी एड रनिंग। एड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑल का। तो ऑल इजी इज रनिंग होगा या नहीं होगा, इजी और रनिंग का। अब यहाँ पे देखिए इजी और रनिंग का डायरेक्ट यहाँ पे ओनली ए फ्यू का दिया हुआ है। तो जब ओनली ए फ्यू में सम और सम नॉट होता है, यहाँ पे ऑल पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा फॉलो, ये फॉलो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इजी के साथ माइंड गेम, इजी के साथ माइंड गेम, तो इजी के साथ रीजनिंग, रीजनिंग के साथ माइंड गेम, इस तरह से रिलेशन बन रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या, रीजनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओनली ए फ्यू रीजनिंग इज ईजी है, ठीक है। ईजी, ओनली ए फ्यू रीजनिंग इज ईजी है। तो रीजनिंग और ईजी का सम का रिलेशन तो है। आगे रीजनिंग के क्या दिया हुआ है, एट ऑल रीजनिंग इज माइंड गेम। तो 100% यहाँ पे 100% रीजनिंग क्या है, माइंड गेम है। और इसका 50%, का 50% क्या है, ईजी है। तो इसका मतलब रीजनिंग का 100% में से 50% तो ईजी है। तो ये जो 50% होगा ये माइंड गेम भी होगा, ये माइंड गेम भी होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, इस तरह से रिलेशन बन रहा है, इस तरह से रिलेशन बन रहा है कि रीजनिंग एट माइंड गेम। यहाँ पे रीजनिंग एट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल, अगर मैं कहूँ ये रीजनिंग और ये हो गया माइंड गेम, ठीक है। और ये जो इसका 50% है, ये क्या है यहाँ पे, ईजी है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि सम इजी और माइंड गेम बनेगा कि नहीं, तो बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे, इसलिए ये फॉलो करेगा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो बी। एक बार फिर से इसको देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा रीजनिंग, यहाँ पे क्या कर रहा है, रीजनिंग 100% रीजनिंग क्या है यहाँ पे, माइंड गेम है, ठीक है। और रीजनिंग का 50% क्या है, ईजी है। रीजनिंग का 50% क्या है, ईजी है। तो जो ईजी होगा वो माइंड गेम का भी तो बन जाएगा 50%, ठीक है। इन दोनों का भी आपस में क्या हो जाएगा, 50% का रिलेशन बन जाएगा। तो वही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें इतना यहाँ पे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस इतने से ही हमने यहाँ पे पता कर लिया आंसर क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखिए ये है सेकंड एलिमेंट, ये है फर्स्ट एलिमेंट, ओनली का केस है ये। उसके बाद ये सम नॉट का केस है। उसके बाद एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे नो का केस है। और ऐड का मतलब है यहाँ पे ऑल का केस। और परसेंट का मतलब है यहाँ पे ओनली ये फ्यू का केस। तो पहली कंक्लूजन यहाँ पे क्या दी हुई है, क्वेश्चन एट माइंड गेम इज ए पॉसिबिलिटी। एट का मतलब ऑल क्वेश्चन आर माइंड गेम, क्या ऑल क्वेश्चन आर माइंड गेम पॉसिबिलिटी होगी। तो माइंड गेम यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा माइंड गेम के साथ हमने किसको जोड़ना है, क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे पहले रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग के साथ है इजी, फिर इजी के साथ डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट के साथ मॉडरेट, फिर मॉडरेट के साथ है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहले तो दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, वही चीज़ आ गई हॉकी वाली।
क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है। आपको बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है ये कि जब भी सेकंड एलिमेंट का यहाँ पे पूछेगा वो कुछ भी, आपको सीधे सीधा वहाँ पे पॉसिबिलिटी को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सेकंड एलिमेंट कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाता। सेकंड एलिमेंट क्या करता है, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाता। वो एकदम क्या है, जिगरी यार है किसका, फर्स्ट का। पहला इतना बड़ा इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन एंड माइंड गेम पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट कर दिया। ये लॉजिकल फॉलो नहीं करेगा। अगला चेक करो, माइंड गेम एट इजी। तो माइंड गेम, ये रहा माइंड गेम, फिर से वही रीजनिंग है और रीजनिंग के साथ इजी है। ठीक है, माइंड गेम के साथ रीजनिंग है और रीजनिंग के, क्या ये सेम क्वेश्चन है क्या पीछे वाला, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन। चलिए इसको अब माइंड गेम एट इजी पूछ रहा है। तो यहाँ पे रीजनिंग क्या है, छोटा है, माइंड गेम बड़ा है, मतलब 100% रीजनिंग है। और ये 100% रीजनिंग का परसेंट का मतलब क्या हुआ, सम। ओनली ए फ्यू में क्या सम देखेंगे, वही चीज़ होगी। इजी माइंड गेम का भी सम का रिलेशन बन रहा है, इजी और माइंड गेम का भी इसका रिलेशन बन रहा है सम का, और हमसे ये पूछ रहा है किसका, ऑल का पूछ रहा है। तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इजी और माइंड गेम का 50% का रिलेशन बन रहा है, सम का रिलेशन बन रहा है, ना कि ऑल का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसके भी अगर मैं बनाऊं वेन डायग्राम, तो रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग और माइंड गेम की बनाते हैं ताकि हम इसको चेक कर सकें। क्वेश्चन का तो हमें पता ही है, जब भी यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का पूछेगा किसी के साथ भी पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे देखो माइंड गेम और इसका चेक करते हैं, रीजनिंग एड माइंड गेम। तो यहाँ पे ऑल रीजनिंग माइंड गेम इस तरह से बनेगा, ऑल रीजनिंग इज माइंड गेम। और फिर उसके बाद रीजनिंग का क्या है, इस तरह से रिलेशन है किसके साथ, ईजी के साथ। यहाँ पे सीधी सी बात है, सम माइंड गेम और इजी भी बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं सिर्फ सम का बनेगा। जब सम का बनता है तब ऑल का रिलेशन नहीं बनता है। 50% जब बन रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेफिनेट 100% बन रहा है। इसलिए ये 100 से 100% पूछ रहा है, तो 100% नहीं बन रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, रूल आउट करेंगे, इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे, इसको नहीं हम लेंगे ऑप्शन में। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, दोनों ही यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हम दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे रिवर्स सिलॉक्स के क्वेश्चन। तो रिवर्स सिलॉक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये रिवर्स सिलोजिज्म में क्या होता है कि हमें कंक्लूजन दिए होते हैं, हमें यहाँ पे कंक्लूजन दिए होते हैं, हमें ये फाइंड करना है कि ये कंक्लूजन कौन सी स्टेटमेंट्स के हैं। तो हमें ये अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं, 5 तरह की हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये कंक्लूजन कौन सी स्टेटमेंट्स के हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स सिलॉक्स। तो दोस्तों अगर अभी तक सेशन आपको जबरदस्त लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के लग रहे हैं, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए चलिए इसको सॉल्व कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपको बिना वैन डायग्राम के इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको हम वैन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, एक एक स्टेटमेंट्स को हमें पूरे पूरे वैन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो उसको कम करने के लिए हमें बिना वैन डायग्राम के इसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिना वैन डायग्राम के बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जब बिना वैन डायग्राम के इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है आपने, वैन डायग्राम में हम क्या करते हैं, पहले वैन डायग्राम बनाते हैं, पहले हम वैन डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। लेकिन बिना वैन डायग्राम के आपको रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है, पहले आपको कंक्लूजन में देखना है कि रिलेशन इसमें दिया किस में है। जैसे कि इसमें देखो हॉर्स और फ्लाइंग में रिलेशन यहाँ पे कंक्लूजन में दिया हुआ है,
कि सम हॉर्स और फ्लाइंग इज ए पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन है कि नहीं, यानी कि एलिमेंट कौन से हैं, हॉर्स और फ्लाइंग। तो आपको फाइंड करना है हॉर्स और फ्लाइंग का रिलेशन और फिर इसके साथ कंपेयर करना है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी सम की बन सकती है या नहीं। जैसे कि पहले में चलो, अब पहली स्टेटमेंट में चलो, तो पहली स्टेटमेंट में यहाँ पे हॉर्स और फ्लाइंग का देखो, पहले फ्लाइंग से एनिमल तक जाएंगे, ठीक है, एनिमल से स्नेक तक जाएंगे, स्नेक से हम कहाँ जाएंगे, हॉर्स तक। तो इन तीन स्टेटमेंट से हम पता कर सकते हैं कि इनकी सम की पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑल फ्लाइंग इज एनिमल दिया है, ऑल एनिमल इज आर स्नेक, यानी कि सबसे छोटा यहाँ पे फ्लाइंग है और सबसे बड़ा यहाँ पे स्नेक। नीचे से ऊपर की तरफ ऑल की यहाँ पे रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लाइंग छोटा है, स्नेक सबसे बड़ा है। अब स्नेक यहाँ पे सबसे बड़ा है, अगर स्नेक यहाँ पे आगे 100%, स्नेक देखिए 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है हॉर्स के साथ, तो फ्लाइंग को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्लाइंग और हॉर्स का भी 100% नेगेटिव का रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे 100% नेगेटिव का रिलेशन बन गया, यानी कि नो का रिलेशन बन गया फ्लाइंग और हॉर्स में। जब भी नो का रिलेशन बनता है तो आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉलो नहीं होएगी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, रूल आउट होगी। तो किसी तरह, तो देखिए किस तरह हमने बहुत ही जल्दी पहली स्टेटमेंट को रूल आउट कर दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट में आ जाइए, अब हम चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। तो सेकंड स्टेटमेंट में आइए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हमें देखना है हॉर्स से लेकर फ्लाइंग तक का। तो फ्लाइंग से एनिमल, ठीक है, एनिमल से फिर स्नेक और स्नेक से फिर हॉर्स। तो फिर से ये तीन स्टेटमेंट से ही हम फाइंड करेंगे कि इनमें पॉसिबिलिटी सम की बनती है या नहीं। तो सम फ्लाइंग इज एनिमल, और आगे ऑल एनिमल और स्नेक। तो यहाँ पे देखिए फ्लाइंग का एनिमल के साथ 50% का रिलेशन है, ठीक है, फ्लाइंग का एनिमल के साथ 50% का रिलेशन है, और एनिमल आगे पूरा का पूरा 100% स्नेक के अंदर है, यानी कि एनिमल छोटा है स्नेक बड़ा है। अब एनिमल का आधा परसेंट क्या है, फ्लाइंग है, तो इसका मतलब फ्लाइंग का और स्नेक का भी सम का रिलेशन बन गया, फ्लाइंग और स्नेक का भी क्या बन गया, सम का रिलेशन। अब यहाँ पे इन दोनों का सम का रिलेशन बन गया, ठीक है, फ्लाइंग और स्नेक का। आगे स्नेक का हॉर्स के साथ कौन सा रिलेशन है, स्नेक का हॉर्स के साथ है नेगेटिव का रिलेशन। तो पीछे स्नेक का रिलेशन सम का है, आगे नेगेटिव का रिलेशन है हॉर्स के साथ। तो इसका मतलब विजुलाइज करो, दिमाग में ये चीज़ बननी चाहिए कि यहाँ पे वेन डायग्राम किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्नेक का हॉर्स के साथ रिलेशन है नो का, और स्नेक का फ्लाइंग के साथ बन गया सम का। तो फ्लाइंग और हॉर्स का कौन सा रिलेशन बना, सम का। तो सम फ्लाइंग और नॉट हॉर्स, तो सम फ्लाइंग और नॉट हॉर्स यहाँ पे बन रहा है। तो सम फ्लाइंग और नॉट हॉर्स यहाँ पे बन रहा है, और हमसे पूछ रहा है सम हॉर्स और फ्लाइंग की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे कंक्लूजन बन रहा है। अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम स्नेक्स और नॉट बर्ड्स, सम स्नेक्स और नॉट बर्ड्स। उसमें हम क्या चेक करेंगे, एनिमल से बर्ड्स तक तो ये है, ठीक है, एनिमल से बर्ड्स तक तो ये है, हमें जाना है बर्ड से स्नेक तक। अब एनिमल से जाएंगे स्नेक तक, यानी कि इन्हीं दो से, सिर्फ इन्हीं दो स्टेटमेंट से हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सम नॉट के रिलेशन दिया हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन है, ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं बन सकता। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं किया। अब आ जाओ तीसरे पे, अब हम चेक करेंगे तीसरे को। अब तीसरे में देखो ऑल फ्लाइंग आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर स्नेक। तो इसका मतलब वही जो ऊपर दिया हुआ था कि फ्लाइंग और स्नेक का भी यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, फ्लाइंग छोटा है स्नेक बड़ा है, तो फ्लाइंग का रिलेशन बन जाएगा, ऑल फ्लाइंग आर स्नेक्स यहाँ पर रिलेशन बनेगा, और सम फ्लाइंग और स्नेक भी बनेगा यहाँ पर रिलेशन। क्यों, क्योंकि एनिमल देखो यहाँ पे बड़ा है, और ये बड़ा आगे 100% पॉजिटिव का रिलेशन बना रहा है स्नेक के साथ, तो फ्लाइंग को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो फ्लाइंग भी फॉलो करेगा, तो ऑल फ्लाइंग आर स्नेक भी फॉलो होएगा, और सम फ्लाइंग आर स्नेक भी फॉलो होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो अब ऑल हॉर्स आर स्नेक दिया हुआ है, ठीक है, ऑल हॉर्स आर स्नेक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए स्नेक सबसे बड़ा है, ठीक है, स्नेक सबसे बड़ा है, हॉर्स उसके अंडर आ गया स्नेक के अगर यहाँ पे ऑल स्नेक्स और हॉर्सेस होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि फिर ऑल के रिलेशन बन रहे हैं तो सम का भी बनता है ये डेफिनेट। लेकिन यहाँ पे देखिए हॉर्स छोटा है, ठीक है, हॉर्स छोटा है स्नेक से, लेकिन हॉर्स का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है, ठीक है, ये क्या है, अलग है, ये स्नेक्स के अंडर तो है लेकिन अलग से है। तो एक तरफ से तो बन रहा है कि फ्लाइंग एनिमल और स्नेक बन रहे हैं, और एक तरफ से स्नेक के अंदर क्या है, हॉर्स भी है। तो हॉर्स और फ्लाइंग का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। अगर फ्लाइंग और हॉर्स का कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पहला कंक्लूजन तो बन रहा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में हमसे यहाँ पे स्नेक और बर्ड का, तो स्नेक और बर्ड का यहाँ पे फिर से इन्हीं दो को देखेंगे, ठीक है, तो ऑल एनिमल और स्नेक, स्नेक यहाँ पे स्नेक बड़ा है, और ये
बड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कोई रिलेशन नहीं बना रहा, छोटा यहाँ पे रिलेशन बना रहा है। अब छोटा जब रिलेशन बनाता है तो उसके साथ नाइंसाफी होती है। बड़ा वाला कौन सा रिलेशन बनाता है, सम नॉट का, तो सम स्नेक्स आर नॉट बर्ड यहाँ पे रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब दोनों ही फॉलो हो रहे हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट्स में दोनों फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका कंक्लूजन ये दोनों बन रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके दोनों कंक्लूजन बन रहे हैं, सम हॉर्स आर फ्लाइंग इज अ पॉसिबिलिटी और सम स्नेक्स आर नॉट बर्ड्स। तो तीसरा यहाँ पे होगा आंसर। तो तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरे के साथ यहाँ पे दूसरा है, अगर हम कंक्लूड यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ये वाला ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि दूसरा हमने चेक कर लिया है। तो तीसरे के साथ बचा कौन सा, सिर्फ पांचवा। अब आप चाहो तो अगर इस तरह से आपको ऑप्शंस मिले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जो पूरा हर चीज़ को सामने रखना है, किसी में भी इतना नहीं गुम हो जाना है कि आप ऑप्शंस को ही भूल जाओ। ऑप्शंस को भी अपने ध्यान में रखना है, अगर आप ऑप्शन में ध्यान में रखेंगे तो आपका और टाइम बच जाएगा, आप फोर्थ और फिफ्थ को भी यहाँ पे चेक नहीं करोगे, सीधा ऑप्शन क्या मारोगे, ऑप्शन थर्ड, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 3 एंड 5 इज द राइट आंसर। तो चलिए, लेकिन चेक करने के लिए आंसर को देखते हैं यहाँ पे कि फोर्थ में कैसे नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए नो हॉर्स इज फ्लाइंग सीधा दे दिया है, सीधा सीधा नो हॉर्स इज फ्लाइंग दे दिया है। तो जब भी नो होता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो इसको भी हमने बाहर कर दिया। तीसरे में अब देखिए, सम फ्लाइंग इज एनिमल्स, ठीक है, सम फ्लाइंग इज एनिमल्स, उसके बाद फ्लाइंग का एनिमल्स का स्नेक के साथ है। अब यहाँ पे देखिए, स्नेक का आगे हॉर्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये आगे रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन तो नहीं बन रहा है आगे। स्नेक और बर्ड का देखो, अब स्नेक और बर्ड का, ऑल एनिमल्स आर स्नेक, ऑल एनिमल्स आर, नो एनिमल्स आर बर्ड, तो सम स्नेक्स आर नॉट बर्ड्स, सम स्नेक्स आर नॉट बर्ड्स यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बन रहे हैं और उसका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो जब डेफिनेट नहीं बन रहा तो पॉसिबिलिटी तो बनती है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो करेगा। तो ओनली स्टेटमेंट 3 एंड 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे देखिए, नो मिल्क इज सीरियल को हमें चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए, सम मिल्क और ब्रेड और नो ब्रेड इज सीरियल दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का सम का रिलेशन बन रहा है और ये आगे ब्रेड जो है सीरियल के साथ रिलेशन बना रहा है नो का। तो जब भी ऐसा होता है, सम और नो का हमें पता है सम नॉट का रिलेशन बनता है, लेकिन ये नो का पूछ रहा है। नो से सम नॉट बन जाता है, लेकिन सम नॉट से नो नहीं बनता, इसलिए ये स्टेटमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगले में भी सेम ये दिया हुआ है, सम मिल्क और ब्रेड नो ब्रेड इज सीरियल, यहाँ पे भी नो मिल्क इज सीरियल का रिलेशन नहीं बन सकता। तीसरे में अब आ जाओ, तीसरे में देखो, आल मिल्क और ब्रेड दिया हुआ है, नो ब्रेड इज सीरियल, मतलब कि मिल्क छोटा है ब्रेड बड़ा है, और ये जो बड़ा ब्रेड है ये 100% नेगेटिव का रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब मिल्क को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो नो मिल्क इज सीरियल जरूर बनेगा यहाँ पे। तो पहला तो कंक्लूजन बन गया यहाँ पे। अब दूसरे को चेक करते हैं, सीरियल और बटर का ऑल की पॉसिबिलिटी, तो सीरियल और बटर की, तो नो बटर इज मिल्क दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नो बटर इज मिल्क दिया हुआ है। फिर आगे मिल्क जो है छोटा है, ठीक है, मिल्क छोटा है, तो छोटे वाला यहाँ पर रिलेशन बना रहा है, तो ब्रेड क्या होगा, नो ब्रेड, सम ब्रेड इज नॉट बटर बनेगा यहाँ पे, सम ब्रेड इज नॉट बटर बनेगा। तो आगे ब्रेड भी सीरियल तक रिलेशन बना रहा है, ब्रेड भी सीरियल तक नो का रिलेशन बना रहा है, तो उसका अब इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अब बटर का इसके साथ, सीरियल के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सीरियल का इसका छोटे के साथ लिंक था, तो छोटा के साथ बस यही रिलेशन बन गया कि नो ब्रेड इज नॉट बटर। अब आगे ब्रेड नो का फिर से रिलेशन बना रहा है सीरियल के साथ, तो सीरियल और बटर का यहाँ पे अब कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बननी
चाहिए तो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसलिए ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट का 3 के साथ 4 दिया हुआ है, अभी हमने 4 को चेक नहीं किया, ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, सिर्फ 4 को ही चेक करना है, अगर 4 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ओनली स्टेटमेंट 3 इसका आंसर होगा। अब चेक करते हैं आगे, नो मिल्क इज ब्रेड और सम ब्रेड आर सीरियल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए ब्रेड और सीरियल का सम का रिलेशन है, और आगे फिर ब्रेड का नो, इसका मतलब सम नॉट का रिलेशन बनेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगला भी चेक करके देख लेते हैं, नो मिल्क इज ब्रेड और सम ब्रेड आर सीरियल, फिर से वही दे दिया हुआ है, इन दोनों को मिला के सम नॉट का रिलेशन बनेगा, जब सम नॉट का रिलेशन बनता है तो तब नो का रिलेशन नहीं बनता है, नो का अगर रिलेशन बन जाए तो सम नॉट का रिलेशन फॉलो होता है, तो सम नॉट का रिलेशन फॉलो होता है, लेकिन अगर सम नॉट का बने तो नो का फॉलो नहीं होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले यह देखो, हमें पूछा गया है सम एक्स और मेटल, किस इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, एक्स और मेटल का सम का रिलेशन यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स है, ये मेटल है, बीच में ये आ गया नो, तो मतलब यहाँ पे तो कोई नेगेटिव रिलेशन बनता होगा, या तो फिर बनता ही नहीं होगा, तो पॉजिटिव तो ये सम का बन नहीं सकता, इसको रूल आउट कर दो। तो इस तरह देखो किस तरह हम कितनी जल्दी बिना वेन डायग्राम बनाए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या पूछा गया, एक्स और मेटल का, अब यहाँ पे भी एक्स और मेटल में, एक्स और मेटल के बीच में क्या आ गया, नो का रिलेशन आ गया, ठीक है, एक्स से वुड, वुड से हम मेटल तक जा नहीं सकता, हमें प्लास्टिक से ही होके जाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे नो आ गया, तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा कंक्लूजन, इसका भी कंक्लूजन ये नहीं फॉलो करेगा। अब तीसरे पे आ जाओ, ऑल एक्स और मेटल दिया हुआ है, सम एक्स और मेटल पूछा हुआ है, तो ऑल से तो सम का बन जाता है, ऑल से सम का बन जाता है, नो एक्सिस प्लास्टिक दिया हुआ है, नो प्लास्टिक एक्स दिया हुआ है, तो नो प्लास्टिक एक्स बोले चाहे हम, और नो एक्सिस प्लास्टिक बोले सेम बात है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉलो हो रही है। अब आगे देखो, चौथी में आ जाओ, नो एक्सिस प्लास्टिक, तो ये तो सेकंड कंक्लूजन तो इसका बनेगा। अब एक्स और मेटल का, एक्स और मेटल का देखिए नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है, और हमें एक्स को पॉजिटिव बना पूछा हुआ है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। अब पांचवें में आ जाओ, पांचवें में ऑल एक्स आर वुड और नो वुड इज प्लास्टिक, फिर से वो देखो बीच में नो आ गया, एक्स से मेटल तक जाने में फिर से नो आ गया, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। कौन सा फॉलो करेगा इसमें, ओनली स्टेटमेंट 3, ओनली स्टेटमेंट 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई। चलिए अगर इसकी वैन डायग्राम बना के देखनी है तो वो भी देख लेते हैं। ये आ गया एक्स, ये आ गया मेटल, और उसके बाद नो प्लास्टिक इज एक्स। वैसे इसकी तो वैन डायग्राम बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं कोई बना के, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा ही यहाँ पे आंसर थे, तो नो प्लास्टिक इज हो गया एक्स, और ऑल प्लास्टिक आर मेटल, ये क्या हो गया, ऑल इसी के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे कि ऑल एक्स आर मेटल दिया हुआ है और ऑल प्लास्टिक आर भी मेटल दिया हुआ है, ये आ गया प्लास्टिक यहाँ पे, और इन दोनों में आपस में नो प्लास्टिक एक्स का रिलेशन, तो इस तरह से इसकी वैन डायग्राम बनेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, और समय हो गया आपका स्टार्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है सम रेड और ब्लैक कंक्लूजन, सम रेड और ब्लैक। अब यहाँ पे देखिए सारे ही सम वाले हैं, तो ये सम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ब्लैक से येलो जा रहा है, येलो से रेड जा रहा है, और एक साइड से ब्लैक से पिंक जा रहा है। रेड और ब्लैक का तभी बन सकता है, सम के रिलेशन में क्या होता है, सम के रिलेशन में जो क्लोज क्लोज वाले होते हैं वही रिलेशन बना सकते हैं सम का। तो रेड और ब्लैक यहाँ क्लोज है ही नहीं है, ये यहाँ पे फॉलो नहीं होएगा। दूसरे में देखिए रेड और ब्लैक का देखना हमें, रेड और ब्लैक का, तो रेड कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा, सम येलो और रेड है, ठीक है, सम येलो और रेड है, यहाँ ब्लैक नो के साथ है, देखिए यहाँ ब्लैक जो है नो के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बन नहीं सकता, इसको भी कैंसिल आउट कर दो। तीसरा भी यहाँ पे नो ब्लैक इज रेड दिया हुआ है, नो दिया हुआ है ब्लैक के साथ, ठीक है, तो नो दिया हुआ है, लेकिन एक साइड पे यहाँ पे ऑल येलो, यहाँ पिंक है, लेकिन ठीक है नहीं, पिंक चल रहा है नीचे से, स्टार्ट हो रहा है पिंक से येलो, येलो से ब्लैक, तो पिंक और ब्लैक का रिलेशन होगा यहाँ पे, ब्लैक और रेड का यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे नहीं, नेगेटिव 100% नेगेटिव का रिलेशन दिया, तो पॉजिटिव तो कभी बनेगा ही नहीं, तो कहानी यही खत्म करो। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखो सम रेड और ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ नो ब्लैक इज रेड दिया हुआ है, ये भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा ही, इसको नहीं भी सॉल्व करो तो भी ऑनली स्टेटमेंट फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चेक कर लेते हैं, सम ब्लैक इज रेड दिया हुआ है, यहाँ सम ब्लैक इज रेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये फॉलो होगा। उसके बाद सम येलो और पिंक, एटलीस्ट सम येलो, एटलीस्ट का मतलब ही सम, सम का ही रिलेशन है, सम येलो और पिंक, यहाँ पे सम पिंक और येलो दिया हुआ है, ये भी फॉलो हो गया। उसके बाद ऑल येलो बीइंग रेड इज पॉसिबिलिटी, येलो की रेड के साथ पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे देखो सम येलो और ब्लैक है, ठीक है, अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है, बीच में यहाँ पे क्या है, बीच में यहाँ पे ब्लैक है, ये येलो है, ये रेड है, तो इन दोनों की आपस में तो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन कोई बनता नहीं है, तो इसलिए ये भी ये फॉलो करेगा। तो भी वैन डायग्राम तो बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना वैन डायग्राम के इसको बड़े ही आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी आ जाइए, यहाँ पे हमसे सम लीव्स आर नॉट रूट पूछा, और यहाँ पे दिख रहा है सम लीव्स आर रूट, तो सम से लेकर सम नॉट तक तो रिलेशन बन नहीं सकता, इसको भी बाहर कर देते हैं गेम से। तो अगला हमसे पूछा गया है, अगली स्टेटमेंट को चेक करते हैं, लीव और रूट का, यहाँ पे देखिए लीव और रूट का यहाँ पे ओनली फ्यू का रिलेशन दिया है, यानी कि सम नॉट का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सम नॉट का रिलेशन यहाँ पे कैसे बनेगा, सम नॉट का रिलेशन ओनली ये फ्यू के केस में सम नॉट का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ बनता है, सिर्फ सम फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ बनता है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट ही बनाया, तो पहला तो चलो फॉलो हो रहा है। दूसरा देखते हैं लीव्स और ग्रास का, लीव्स और ग्रास की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है सम की, तो सम रूट्स आर ग्रास है, ठीक है, उसके बाद सम रूट्स आर ग्रास है, और यहाँ पे लीव्स को, पहले लीव्स को पकड़ेंगे, सम लीव्स आर रूट्स है यहाँ पे, ठीक है, तो सम लीव्स आर रूट्स है, और फिर सम रूट्स आर ग्रास है, तो यहाँ पे वही हो गया जैसे पीछे था, इस तरह से हो गया, यहाँ पे आ गया लीव्स, यहाँ पे आ गया लीव्स, उसके बाद यहाँ पे रूट है, और रूट के बाद यहाँ पे ग्रास है, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी, तो ये जो सेकंड है ये कंक्लूजन जरूर का ये दोनों बनेंगे, तो ये वाला हम इसको कंसिडर करेंगे दूसरे स्टेटमेंट को। तो दूसरी स्टेटमेंट के साथ देखिए यहाँ पे, या तो दूसरी स्टेटमेंट अकेले इंडिविजुअली है, या तो सेकंड के साथ थर्ड है, तो हम एक बार थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए ओनली फ्यू लीव्स आर रूट, सेम वही दी हुई है स्टेटमेंट, तो इसका भी जरूर बनेगा ये, सम लीव्स आर नॉट रूट। के बाद यहाँ पे सम रूट्स आर ग्रास, और यहाँ पे सम लीव्स आर रूट, सेम वही है, तो ये भी फॉलो हो रहेगा, तो सेकंड के साथ थर्ड होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ये कंक्लूजन क्या इन स्टेटमेंट्स का है। पहली स्टेटमेंट का चेक करते हैं, सम जीप कैन बी साइकिल। पहली कंक्लूजन दिया है जीप और साइकिल की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। जीप और साइकिल का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है ऑनली ए फ्यू का, तो ऑनली ए फ्यू में सम का रिलेशन होता ही है, सम जीप और साइकिल। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती क्योंकि डेफिनेट रिलेशन बन रहा है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अगले में चलो, जीप और साइकिल का यहाँ पे डायरेक्ट कोई नहीं है, लेकिन ट्रक और साइकिल का है ना। ट्रक और साइकिल का ऑनली ए फ्यू में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट तक सम नॉट का रिलेशन बनता है, तो इसलिए ये सम ट्रक और नॉट साइकिल तो इसका कंक्लूजन है। अब आगे बढ़ते हैं, जीप और साइकिल का देखते हैं। जीप और साइकिल के लिए जीप से पहले जाएंगे बस तक, है ना, बस से जाएंगे ट्रक तक, और फिर ट्रक से जाएंगे हम साइकिल तक। अब यहाँ पे देखो, बस और जीप का क्या रिलेशन है, सम का। बस और जीप का सम का रिलेशन है। ट्रक छोटा है बस बड़ा है, ट्रक छोटा है बस बड़ा है, और जो बस बड़ी है, ठीक है, उसका कौन सा रिलेशन है जीप के साथ, सम का रिलेशन है। तो ट्रक और जीप का तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ट्रक ट्रक और जीप का कोई रिलेशन नहीं है। फिर ट्रक का सम के साथ साइकिल के साथ सम का रिलेशन है। तो अब यहीं पे ट्रक का जीप के साथ रिलेशन टूट गया, तो इसका मतलब साइकिल और जीप का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा। अगर डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो जीप और साइकिल का पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए ये रिलेशन दोनों ही कंक्लूजन इसी स्टेटमेंट के हैं, तो इसको हम करेंगे, तो कंसिडर करेंगे। अगली देखते हैं स्टेटमेंट्स, ऑल ट्रक कार बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नो बस आर साइकिल दिया हुआ है, ओनली फ्यू बस आर जीप दिया हुआ है, ऑल ट्रक कार बस दिया हुआ है। तो पहले चेक करते हैं हम किसको, सम ट्रक और नॉट साइकिल को। पहले सम ट्रक और नॉट साइकिल को चेक करते हैं। ट्रक से बस और बस से साइकिल, ऑल का ऑल जिसके ट्रक छोटा है बस बड़ा है, बड़ी बस 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है साइकिल के साथ, तो ट्रक भी साइकिल के साथ रिलेशन बनाएगा नो का। अब ट्रक नो का रिलेशन बनाएगा तो सम नॉट का भी बनाएगा, तो दूसरा तो कंक्लूजन इसका है ये। अब चेक करते हैं जीप और साइकिल का। जीप और साइकिल का चेक करने के लिए ओनली फ्यू बस आर जीप और नो बस आर साइकिल, इससे करेंगे। बस और जीप का क्या रिलेशन है यहाँ पे, बस और जीप का सम का रिलेशन है, ठीक है, और एक तरफ से बस का साइकिल के साथ नो का रिलेशन है, यानी कि साइकिल और जीप का यहाँ पे रिलेशन किसका है, सम नॉट का, है ना। साइकिल और जीप का यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है। अगर सम नॉट का रिलेशन है तो सम नॉट का जब रिलेशन होता है तब सम का जो पॉसिबिलिटी होती है वो फॉलो करती है। इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन इसके हैं, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को। अब सेकंड एंड थर्ड हो गए हमारे, ठीक है। अब फोर्थ, सेकंड के साथ फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड है ही नहीं यहाँ पे, एक ही ऑप्शन है इस पे जो बैठता है वो है लास्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले सेकंड वाले की बनाते हैं। ऑल ट्रक आर बस, ठीक है, ओनली ए फ्यू बस आर जीप। यहाँ पे देखो बस का जीप के साथ रिलेशन जब बना तो ट्रक का नहीं ना बना, क्योंकि 50% बना रहा था, ट्रक और जीप अलग अलग हो गए। अब जीप आगे जो मर्जी बनाए या फिर कोई भी बनाए, उससे क्या होगा, ओनली ए फ्यू ट्रक कार साइकिल, ओनली ए फ्यू ट्रक कार साइकिल है, ये फ्यू ट्रक बन गए साइकिल का। अब हमसे पूछा है सम जीप कैन बी साइकिल, साइकिल, तो जीप और साइकिल का देखिए कोई रिलेशन नहीं बन रहा डायरेक्ट, ट्रक और सम ट्रक और नॉट साइकिल। यहाँ पे देखिए सम ट्रक और नॉट साइकिल के तो हमें ओनली ए फ्यू के केस में पता है कि एक सम होता है और दूसरा सम नॉट होता है। अब तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, ऑल ट्रक कार बस, ऑल ट्रक कार बस, ओनली ए फ्यू बस आर जीप, और फिर नो बस आर साइकिल, नो बस आर हो गए साइकिल। पहला सम जीप कैन बी साइकिल, यहाँ पे देखिए जीप का साइकिल के साथ सम जीप कैन बी साइकिल, सम नॉट का बन रहा है सम जीप कैन बी साइकिल, तो जब सम नॉट बनता है सम जीप कैन बी साइकिल, उसका इसका सम का पॉसिबिलिटी फॉलो होती है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, सम ट्रक और नॉट साइकिल, यहाँ पे भी देखिए अब ये बड़ा है, बस बड़ी है, ये 100% नेगेटिव का रिलेशन आ रहा है, तो ट्रक को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो ट्रक और साइकिल का भी बन गया नो का रिलेशन। जब नो का बन गया तब सम नॉट का भी बन गया, तो इसलिए ये भी फॉलो हो गया। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट्स के ये दोनों कंक्लूजन है, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए एंड करते हैं इसका टाइम स्टार्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 17 में पहली कंक्लूजन हमें दिया हुआ नो हीरोज आर जीरोज, हीरो और जीरो का ये इन दोनों को देंगे। जब देखिए यहाँ पे सम का रिलेशन है, फिर आगे नो का रिलेशन है, सम नॉट का बनेगा, तो सम नॉट से नो का नहीं बनता है ना, सम नॉट से नो का नहीं बनता है, तो इसको रूल आउट कर देते हैं। दूसरा देखिए अब हीरो और जीरो का, यहाँ पे सम का रिलेशन दिया हुआ है, जीरो और हीरो का सम का रिलेशन है, और यहाँ पे जीरो और हीरो का नेगेटिव पूछ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव का कभी नेगेटिव बनता नहीं है, ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे नो जीरो इज हीरो, अब सेम दिया हुआ है ना, नो हीरो है जीरो, नो जीरो है हीरो, बिल्कुल सही है ये, पहला तो फॉलो कर गया। सम जोकर आर जीरो, जोकर का जीरो के साथ, तो ऑल टॉप इज जोकर, फिर उसके बाद सम टॉप आर हीरोज, तो यहाँ पे देखिए टॉप से जोकर तक पहले ऑल का रिलेशन, यानी कि टॉप छोटा है जोकर बड़ा है, ठीक है। अब ये छोटा टॉप जो है जीरो के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब कि 100% टॉप यहाँ पे कहा था, 100% टॉप जोकर है, और कुछ टॉप जीरो भी है, तो इसका मतलब इस टॉप के अंदर कुछ जीरो भी है, वो जीरो जोकर भी तो होगा, तो इसलिए इसका आंसर सम जीरो आर जोकर, सम जोकर आर जीरो भी फॉलो करेगा, ये थर्ड स्टेटमेंट भी फॉलो करेगी। अब यहाँ पे सब सिंगल सिंगल ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, यहाँ पे दो डबल कॉम्बिनेशन करके है नहीं, इसका ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको बना लेते हैं, सम टॉप आर हीरो, नो जीरो आर हीरो, एंड ऑल टॉप इज जोकर, ऑल टॉप बन गया जोकर। तो क्या पूछ रहा है, नो हीरो आर जीरो, पहला तो नो हीरो आर जीरो बन गया, दूसरा सम जोकर आर हीरो, तो सम जोकर आर जीरो भी यहाँ पे बन रहा है, तो इस तरह से तो भी सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, सम बॉटल कैन बी प्लास्टिक और नो वुड इज ग्लास, तो सबसे पहले नो वुड इज ग्लास को देखते हैं, ठीक है, नो वुड इज ग्लास को देखते हैं। यहाँ पे वुड कहाँ पे है, वुड यहाँ पे दो बार ही आ रहा है, वुड के साथ हमें चेक करना है ग्लास को, अब यहाँ पे सम वुड और प्लास्टिक, और सम प्लास्टिक और ग्लास, इन दोनों से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम वुड और प्लास्टिक है, सम प्लास्टिक और ग्लास है, सिर्फ सम सम का ही रिलेशन है, वुड और ग्लास का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, सम सम होते हैं तो सिर्फ नियरेस्ट वाले का ही होता है, तो यहाँ पे वुड और ग्लास का कोई रिलेशन ही नहीं है, नो वुड इज ग्लास यहाँ पे होगा ही नहीं, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। अगला देखो नो वुड इज ग्लास का, नो वुड इज ग्लास का यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे प्लास्टिक के साथ ग्लास है, ठीक है, और वुड के साथ यहाँ पे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है इन दोनों में कॉमन, सम का रिलेशन है वुड और प्लास्टिक का, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लास्टिक और ग्लास का भी सम का रिलेशन है, तो यहाँ पे भी देखो कोई ऊपर वाला ही रिलेशन बन गया, एक तरह से सम सम का ही चल रहा है, तो इसका भी कोई यहाँ पे आपस में बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा नो का। अब तीसरे में आ जाओ, यहाँ पे कौन सा पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे नो वुड इज ग्लास में सम वुड और प्लास्टिक है, और ओनली प्लास्टिक और ग्लास है, अब यहाँ पे देखो ओनली है, ये ओनली, तो ओनली का मतलब क्या होगा, यानी कि ये ग्लास बंदा, ये जो ग्लास है किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, और उसको सिद्ध करने के लिए क्या करता है, नो का रिलेशन बनाता है, तो नो का रिलेशन का जो जिगरी आ रहा है उसने वुड सम का रिलेशन बनाया हुआ है वुड के साथ, तो ये कौन सा रिलेशन बनाएगा, नो का रिलेशन बनाएगा, तो इसलिए नो वुड इज ग्लास इसमें फॉलो होगा। अब पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, बॉटल कैन भी प्लास्टिक की, बॉटल के साथ प्लास्टिक, नो वुड इज बॉटल है, ठीक है, और सम वुड और प्लास्टिक है, यहाँ पे सम वुड और प्लास्टिक है, ठीक है, और वुड के साथ नो का रिलेशन है, बॉटल के साथ, वुड के साथ बॉटल का नो का रिलेशन है, तो अब वुड के सम प्लास्टिक इज नॉट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉटल बन जाएगा, सम प्लास्टिक क्या बन जाएगा, सम प्लास्टिक इज नॉट बॉटल, तो जब सम नॉट का रिलेशन बनता है तब सम का पॉसिबिलिटी फॉलो होती है, तो इसका मतलब दोनों फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट का ही दोनों कंक्लूजन है। यहाँ पे भी ऑप्शन में सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स हैं, तो ओनली स्टेटमेंट 3 को हम कहेंगे इज द ऑप्शन बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इसकी वेन डायग्राम बना के भी देख लेते हैं। चलिए, सम वुड आर प्लास्टिक, के बाद नो वुड बोतल, और ओनली प्लास्टिक आर ग्लास। ओनली प्लास्टिक आर ग्लास मतलब आल ग्लास आर प्लास्टिक, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, नो वुड इज ग्लास। नो वुड और ग्लास का रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ओनली का केस है। ओनली के केस में तो ये सेकंड एलिमेंट होता है, ये हमेशा नो का रिलेशन बनाता है। नो का रिलेशन बनाएगा, इससे नो वुड इज ग्लास आएगा। सम बॉटल कैन बी प्लास्टिक। अब देखिए सम बॉटल कैन बी प्लास्टिक, यहाँ पे देखिए सम प्लास्टिक कैन बी बॉटल बन रहा है ना रिलेशन, सम प्लास्टिक कैन बी, सम प्लास्टिक आर नॉट बॉटल बन रहा है। ठीक है, सम बॉटल यहाँ से तो कोई रिलेशन नहीं है ना इसका, बॉटल से प्लास्टिक तक का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी बन गई कि ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होंगे। ओनली स्टेटमेंट 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है बस और जीप का, सम बस और नॉट जीप। यहाँ पे देखिए वहाँ पे सम नॉट का पूछ रहा है कंक्लूजन, और यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है पॉजिटिव की, तो ये फॉलो नहीं होगा स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे अब आगे देखिए, यहाँ पे ट्रक और साइकिल का, फिर से ट्रक और साइकिल का यहाँ पे देखिए सब सम और सम नॉट बन रहा है, तो सम तो बन ही रहा है, तो ये उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ये भी फॉलो नहीं होगा। उसके बाद देखिए आगे कौन कौन सा हो सकता है, बस और जीप का पूछ रहा है। बस और जीप का यहाँ पे देखिए सम बस और नॉट जीप, सम बस और नॉट जीप बिल्कुल बनेगी यहाँ पे, सम बस और नॉट जीप। अब ट्रक और साइकिल का, ट्रक ऑल ट्रक आर बस, नो बस आर साइकिल। ठीक है, तो ट्रक छोटा बस बड़ा, और बस यहाँ पे 100% रिलेशन बना रहा है नेगेटिव का साइकिल के साथ, तो ट्रक को भी फॉलो करना पड़ेगा साइकिल के साथ। ट्रक का भी नो का रिलेशन बनेगा, जब अब नो ट्रक की साइकिल बन गया, तो उसमें पॉसिबिलिटी कोई बन ही नहीं सकती, क्योंकि नो में कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगले में आ जाओ, अगले में बस और जीप, बस और जीप यहाँ पे दी हुई है, और हमसे सम बस और नॉट जीप पूछ रहा है, तो ये कंक्लूजन तो फॉलो हो रहा है। ट्रक और साइकिल का देखते हैं, ऑल ट्रक आर बस और ऑल बस आर साइकिल बोल रहा है, तो ट्रक और उसका ट्रक छोटा है देखिए, बस बड़ा है, फिर आगे 100% पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है साइकिल के साथ, तो ट्रक को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑल ट्रक कार साइकिल तो यहाँ पे ऐसे ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता आंसर। सेकंड कंक्लूजन जो ट्रक सम ट्रक कैन बी साइकिल नहीं हो रहा है। अब आगे में देखिए, अब एक ही बचा ये, तो यही आंसर होगा, लेकिन चलो इसको भी निकालते हैं किस तरह होगा ये, कि यहाँ पे देखिए ट्रक और साइकिल का, ट्रक और साइकिल का निकालने के लिए, ट्रक से बस, बस से जीप, जीप से साइकिल, ट्रक छोटा बस बड़ा, बस से जीप के साथ रिलेशन। अब ट्रक बस से जीप के साथ रिलेशन है, ट्रक का जीप के साथ कोई रिलेशन नहीं है, खत्म हो गया। तो ट्रक का अब जीप आगे साइकिल के साथ बना रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्रक का भी बन जाएगा, ट्रक का भी तो यहीं पे टूट गया, ट्रक का यहीं पे रिलेशन टूट गया, तो इसका मतलब ट्रक और साइकिल का यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं है। अगर डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो बनेगी। अब बस और जीप का देखते हैं, ये देखिए बस और जीप का यहाँ पे ऑनली ए फ्यू का दिया हुआ है, तो ऑनली ए फ्यू में क्या होगा, बस और जीप से सम नॉट बनता ही बनता है, इसलिए ये कंक्लूजन भी इसी का है। तो इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन कौन सी स्टेटमेंट के हैं, ओनली स्टेटमेंट फिफ्थ का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या चलिए सबसे पहले इसके भी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ऑल ट्रक आर बस हो गया, ऑनली ये बस आर जीप हो गया, यहीं पे देख लीजिए रिलेशन टूट गया। अब जीप अगर रिलेशन बनाएगा आगे साइकिल के साथ, तो उससे ट्रक का थोड़ी बन जाएगा, नहीं ना बना। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी ट्रक और साइकिल की। और बस और जीप का देखिए, बस और जीप में जब भी ऑनली ए फ्यू में होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनता है, तो दोनों रिलेशन बन गए यहाँ पे। इस स्टेटमेंट के हैं ये दोनों कंक्लूजन, ये ओनली स्टेटमेंट फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो अब हम दोस्तों आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ,
बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। जल्दी कीजिए इसको सॉल्व एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए ये रिवर्स सिलॉग्स नहीं है, ये सिक्वेंशियल सिलॉग जिसको कहेंगे। बिल्कुल स्टेटमेंट दिया, आप कंक्लूजन दिया है, और आपको यहाँ पे यही एक टाइप बची थी, तो तभी ये क्वेश्चन ले लिया ताकि कोई भी टाइप है छूटे ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये प्रोग्राम और कैशियर का सम का रिलेशन। तो पहले प्रोग्राम और सेल्समैन का यहाँ पे सम का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद सेल्समैन का डिटेक्टिव के साथ है, और फिर डिटेक्टिव का कैशियर के साथ है। मतलब कि यहाँ पे सम सम चलते जा रहा है। प्रोग्राम और कैशियर इकट्ठे हैं क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद सम प्रोग्राम और नॉट कैशियर, सारे ही पॉजिटिव चल रहे हैं प्रोग्राम। अगर इसने कोई डायरेक्ट पूछ लिया होता कि सम नॉट प्रोग्राम और सेल्समैन का, या डिटेक्टिव और कैशियर का, या सेल्समैन और डिटेक्टिव का, इनका आपस में अगर पूछा होता सम नॉट का, वो बन जाता। लेकिन अब ये पूछ रहा है, एक छोड़ के पूछ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये दोनों ही नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी वैन डायग्राम बनाई नहीं बनाई एक ही बात है, क्योंकि वैन डायग्राम से सिर्फ ओनली फ्यू के कंसेप्ट से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओनली फ्यू प्रोग्राम आर सेल्समैन, इस तरह से हो गया। ओनली फ्यू सेल्समैन आर डिटेक्टिव, इस तरह से हो गया। और ओनली फ्यू डिटेक्टिव आर कैशियर। या तो आप देखिए सम प्रोग्राम आर कैशियर, दूर दूर हैं, ये फॉलो नहीं होगा। दूसरा सम प्रोग्राम आर नॉट कैशियर, प्रोग्राम से कैशियर तक यहाँ पे भी कोई रिलेशन सम नॉट का नहीं बन रहा है, तो दोनों ही यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए सिलॉक्स के। तो क्वेश्चन अगर आपको ज़बरदस्त लगे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ज़बरदस्त लगे होंगे। ये सभी मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो जो भी सिलॉक्स आ सकते हैं एग्जाम में, वो सब क्वेश्चंस की आज हमने ज़बरदस्त प्रैक्टिस की। तो ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।